भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। तो तो सबसे पहले एक श्लोक आता है शास्त्र में, उसमें कहते हैं अवधौ विधौ बधुमुखे फणि नाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। उसमें कहते हैं कि अवधौ, एक पंडित ने पूछा प्रश्न कि अमृत कहाँ मिलता है, अमृत मिलता कहाँ पर है। तो अनेकों पंडित ने अपना अपना मत दिया कि यहाँ इस जगह पर मिलता है। तो ये बताएं, सबसे पहला नंबर अवधौ। अवधौ मतलब समुद्र में अमृत मिलता है। तो ये क्या गारंटी है कि समुद्र में अमृत मिलता है? समुद्र में क्या गारंटी है? तो आप समुद्र में आप देख सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला हुआ था। अमृत के लिए ही मंथन हुआ था। तो गारंटी नहीं है कि वहां पर अमृत है, लेकिन हो सकता है देवी देवता लोग निकाले अमृत, तो हो सकता है हम लोग भी निकाल सकते हैं, पंडित लोग भी। तो वहां पर भी अवधौ, समुद्र में भी अमृत हो सकता है, ऐसा बताता है। और दूसरे अवधौ विधौ, दूसरे जगह पे कहा मिलता है? ये पंडित लोग का कहना है कि दूसरे जगह है विधौ, चंद्रमा में अमृत मिलता है। तो चंद्रमा में ये गारंटी क्या है कि चंद्रमा में अमृत मिलता है? तो वहां पे बताया जाता है कि चंद्रमा के जो वासी है, जैसे इंडिया में अभी चंद्रयान पर गए हैं, ये चंद्रमा की बात नहीं है। जो चंद्रमा मैं बात कर रहा हूँ ये आध्यात्मिक जगत की चंद्रमा है। ये लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे नाम से चंद्रमा जहाँ पे जाते हैं ना इंडिया के लोग, इसको भी चंद्रमा के नाम से जाते, लेकिन ये चंद्रमा नहीं है। वो गए हैं लेकिन दूसरे स्पेस में। चंद्रमा तो कितना दूरी पर है वास्तव में। वहां के निवासी सोमरस का पान करते हैं, वहां पे बस्ती है, रहते हैं लोग वहां के, चंद्रमा के देवी देवता लोग। तो यहाँ के चंद्रमा में तो भौतिक लोग भी फ्लाइट से, वो क्या कहते हैं, रॉकेट से जाते हैं ना। तो एक गारंटी नहीं है कि वहां पर जाते हैं। ये दो चंद्रमा के शास्त्र में बात आई है कि चंद्रमा, ये चंद्रमा की बात नहीं है। तो जो चंद्रमा की वासी है, वहां पर निवासी है, तो वहां पे सोमरस का पान करते हैं। सोमरस मतलब अमृत का पान करते हैं देवी देवता लोग। तो वहां पर चंद्रमा भी अमृत हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है। ये पंडित लोग कह रहे हैं। अवधौ विधौ बधुमुखे, बधुमुखे मतलब जहां पे नया नया स्त्री का जो विवाह हुआ होता है,
तो युवती जो स्त्री सुंदरी है तो उसके मुख में अमृत पाया जाता है, ये पंडित लोग कह रहे हैं। अवधौ विधु बधू मुखे, बधू मुख नया नया जो विवाहिता पत्नी होती है उसके मुख में भी अमृत पाया। वो तो किसको, गृहस्थ को पता होता है कितना तनाव में रहते हो। तो अमृत यहाँ पर भी एक कामी लोग कह रहे हैं, जैसे पंडित में भी कामी, एक कामी व्यक्ति कह रहे हैं कि बधू मुखे स्त्री के मुख में भी पाया जाता है। सब तरह का आदमी होता है ना संसार में, कोई कहेंगे समुद्र में, कोई कहेंगे चंद्रमा में, कोई कहे, अब किसी के लिए स्त्री के मुख में अमृत, तो बधू मुखे। और अब कहते हैं बधू मुखे फनी नाम निवास से, फनी नाम निवास से मतलब सर्पलोक में पाया जाता है। एक पंडित कह रहे हैं सर्पलोक में अमृत पाया जाता है। कैसे? जब भीमसेन को दुर्योधन कौरव पांडव लोग, जब कौरव लोग उनको जहर पिला दिए थे और जहर पिला के और डाल दिए थे, फेंक दिए थे पानी में, तो अंदर पताल में फेंक दिए, पताल में चले गए तो सर्पलोक में चले गए थे। तो सर्पलोक में गए तो वहां पर भीमसेन को स्वागत किए कि अरे ये तो भीमसेन हमारे पांडु के, हमारे जो साथी थे, मित्र थे, उनके पुत्र है, इनका स्वागत करना चाहिए। तो वहां के जो सर्पलोक के राजा थे तो भीमसेन को अपने मित्र के पुत्र मान के इनको स्वागत के रूप में ऐसे 10 पोखरी था घड़ा, तो बोले कि जितना आप पी जाओ उतना आपको, एक पीने के बाद आपको 10,000 हाथी के बल होगा, 2,000 हाथी के बल, 2,000। इनके पास 2,000 हाथी के बल पहले से ही था और एक कुंड पीने के बाद 2,000 हाथी का बल होगा। तो कितना पी गए? वहां पर 10 पी गए। वो वहां पे 10 कुंड था, वो पूरा के पूरा पी गए। तो भीमसेन वो अमृत पान किए थे, तो अमरता के वैसे 10,000 हाथी के बल हुआ उनके पास। 1,000 2,000 तो पहले से था और 2,000 8,000 इससे हुआ, 1,000 अंदाज, ऐसा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक पोखरी में 1,000 हाथी का बल था। तो जाके वहां पर भी अमृत पाया जाता है ऐसा बताया पताल लोक में, जहां पे सर्प लोक है। अब क्या कह रहे हैं पंडित लोग? फनी नाम निवास से स्वर्गीय, अब स्वर्ग में भी पाया जाता है। एक पंडित कह रहे स्वर्ग में भी मिलता है, क्योंकि स्वर्ग के वासी लोग, हम लोग जैसे 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष जीते हैं, उसी तरह देवता लोग बहुत ज्यादा दिन तक जीते हैं, चिरंजीवी होते हैं। उन लोगों का हजारों लाखों वर्ष उनका उम्र होता है, तो इसीलिए उन लोगों का अमरता के साथ तुलना की गई है। लेकिन अमर नहीं होता, जैसे कोई अमृत पीने के बाद नाम दिया जाता है कि अमर हो गया, लेकिन अमर नहीं होते। जैसे कोई बच्चा 8 क्लास या 10 क्लास में फेल, बार फेल हो, 10 बार, 12 बार, 15 बार अगर फेल हुआ हो कोई एसएससी में, तो उसको क्या कहेंगे? फेलियर कहेंगे ना। तो उसको फेलियर के नाम से सब चिन्हते हैं ना, वो फेल हो गए। तो इसी तरह वो फिर बाद में जाके हो सकता है पास भी हो, लेकिन उस समय उसको क्या नाम दिया जा रहा है? फेल हो गया। फेल विद्यार्थी अगर पास भी हो गया, फर्स्ट भी ला दिया बाद में, तो उसको फेल ही कहेंगे। इसी तरह अमर देवता लोग अमरता को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी मरते नहीं, मरते हैं, लेकिन आदमी का, मनुष्य का जितना उम्र होता है उससे कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना उसका उम्र ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको अमरता का संज्ञा दिया है। तो स्वर्ग लोक में भी अमृत पाया जाता है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आता है? जहां पर लेकिन आ गया वहां पर काम होता है। फिर यहाँ पे कहते अवधौ विधौ बधू मुखे फनी नाम निवास से स्वर्गीय सुधा बस्ती वही विबुधा वदंती। विबुधा मतलब पंडित लोग कह रहे, वदंती मतलब कहता है, विबुधा वदंती क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा बस्ती वही भगवत जनानाम। कहते हैं क्षारम, समुद्र में अगर अमृत होता तो वहां पर
नमकीन पानी होता है ना समुद्र का, क्षारम, तो वहां पे नमकीन कैसे होता पानी, अगर अमृत होता समुद्र में तो। यहाँ पे विद्वान लोग कह रहे हैं, भक्त लोग कहते हैं यहाँ पे अगर अमृत होता तो यहाँ नमकीन पानी क्यों है। तब जाके आगे कहते हैं क्षारम क्षयम, अगर चंद्रमा में अमृत होता तो क्षयम, वहां से चंद्रमा के लोग भी पतन होता है, चंद्रमा से भी, चंद्रमा के लोग भी मरण होता है, उसका एक दिन आता है उसका मरण होता है, मृत्यु होता है। तो अगर चंद्रमा में अमृत होता तो वहां के जो लोग हैं वो मरते कैसे। तब आगे कहते हैं क्षारम क्षयम पतिमृतम, और अगर बधूमुखे स्त्री के अगर मुख में अमृत होता तो इतने लोग विवाह करके मरते क्यों हैं। विवाह करते हैं तो धीरे धीरे अगर अमृत पान करते बधूमुखे, अगर अमृत पान करता तो धीरे धीरे जवान होना चाहिए ना, तो धीरे धीरे वृद्ध होते जाते हैं, धीरे धीरे उसका उम्र घटते जाता है और दाढ़ी निकलता है, पकता है धीरे धीरे जाके, और मरण को प्राप्त होते हैं। तो अगर बधूमुखी में होता तो मरता नहीं, वो दिन प्रतिदिन नवम जवान रहते हो हर समय। तो इको बहुत थोड़ा हो गया, आवाज दीजिए, लेकिन इको गूंजना नहीं चाहिए। तो कहते हैं बधूमुख में भी अमृत नहीं है, तो है कहाँ, स्वर्ग। अब स्वर्ग में अगर अमृत होता तो स्वर्ग के लोग श्राप दिए थे। जब इंद्र देवता अपने घमंड में खूब रासलीला देख रहे थे ऐसे अपने मंडप में, तो उनके गुरुजी आए, तो गुरुजी आने के बाद इंद्र देवता जैसे के तैसे थे, वो हरे कृष्णा भी नहीं बोले और प्रणाम भी नहीं किए। तो इसीलिए बृहस्पति जी उनको श्राप दिए कि तुम यहाँ के स्वर्ग के लायक नहीं हो, तुम चले जाओ इस धरती पर। सुअर जैसा होता है तो सुअर का जैसा तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए तुम सुअर की योनि प्राप्त करो धरती पर जाके। तो उनको श्राप मिला, तो उसी समय सुअर के, इसीलिए अगर बड़ा आदमी आए तो पता है, अगर कोई बड़ा आदमी आए तो उठ जाना चाहिए। अगर चेयर पर आप बैठे हो तो आपके पिताजी आए या आपका अंकल आए, कोई भी अगर बड़ा अपने से वरिष्ठ व्यक्ति आए, अगर नहीं उठेंगे तो शास्त्र में बताया गया है उसका उम्र कम हो जाता है, धीरे धीरे उम्र कम होता है, जितना आयु होता है उसका कम होता है, आयु क्षीण होता है उसका, जल्दी से जल्दी मरना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंद्र को ऐसे स्वर्ग के एक यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व, जैसे जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं वैसे वैसे छोटे छोटे फॉलो करते हैं ना। तो इंद्र के जो राजा हैं वही ऐसा स्वभाव का है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे। इसीलिए इंद्र को बोले जाओ सुअर योनि में चले जाओ। तो सुअर योनि में आके सुगर बन गए, धरती पर सुगर बन गए। तो क्या खाते हैं सुगर, मिठाई खाते हैं, नहीं खाते ना। तो वही खा रहे थे जो आप लोग जानते हैं क्या खाते हैं सुगर, तो वो खा रहे थे। अब इंद्रप्रस्थ खाली हो गया, उधर इंद्र जी का जो आसन था वो तो खाली हो गया, तो कोई तो चलाने वाला होना चाहिए। तो सोचे कि क्या करे। तब ब्रह्मा जी आए वो ऊपर से, ब्रह्मा जी आके और बोले इंद्र चलो ऊपर, तुम्हारा सिंहासन खाली है, कोई राज्य करने वाला नहीं है। तब जाके इंद्र बोले नहीं, अगर मेरे को ले चलना है तो हमारा जैसा फैसिलिटी इधर है वैसा ही फैसिलिटी उधर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, दिन का शाम का डिनर होता है, जैसा मेरा घर है, ये फुहार है, वैसा ही होना चाहिए। कल कैसा कितना अच्छा आवाज था कल का, अभी हाँ सब ज्यादा में नहीं को नहीं होना चाहिए, ज्यादा को नहीं। कल बहुत अच्छा आवाज था। तो वो बोले कि अगर फैसिलिटी हो कल उधर तो स्वर्ग में तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो अरे ब्रह्मा जी बोले अरे बेवकूफ, यहाँ से कई गुना ज्यादा वहां पर फैसिलिटी है
चलो तुम्हारा सिंहासन खाली है, ऐसे मूर्ख मत बनो, ये सुअर ये सबसे अधम योनि है, चलो ऊपर। तो सुअर क्या समझता है, जैसे मैं बताया है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पहुराए, तो सुअर के आगे कितना भी बोले तो नहीं समझ रहे थे। तो इंद्र जाके थोड़ा बुद्धि आया, तो इंद्र बोले ठीक है मैं चलूंगा, तो जी अगर कोई आए तो वहां पे चढ़ाना है, ठीक है। ये भगवत गीता वहां पर रख दीजिए, ये भगवत गीता वहां पर रख दीजिए, अगर कुछ चढ़ाना हो तो वहां पर चढ़ाइएगा, रजिस्टर होगा। वहां पे रख। तो इंद्र को थोड़ा बुद्धि आया तो बोले ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मैं अपना परिवार संतान को लेके चलूंगा। ब्रह्मा जी सोचे इसको समझा के फायदा नहीं है, इसको तुरंत के तुरंत मारना ही पड़ेगा। तो गंगा जल लेके और जब भी छीटे तो उसका शरीर छोड़ दे, और तब जाके इंद्र उधर गए। तो देखिए एक स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति भी धरती पर आना पड़ा उनको। तो स्वर्ग में भी अमृत नहीं है, ऐसा बुद्धि कैसे आ सकता है? अगर जो अमृत पान करता हो तब जाके क्या कहते हैं, क्षारम क्षयम पति मृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसती वही भगवत जनानाम। आप लोग जितने भागवत लोग हो, सुनने वाले सुनाने वाले, सबके वास्तव में ये कोई साधारण बात नहीं है। जितने लोग भी भागवत कथा का अमृत पान करने आते हैं, वास्तविक अमृत वहीं पर होता है, क्योंकि ये अमृत प्राप्त करके अमरता को प्राप्त होते हैं। भविष्य में उदाहरण है ना, कल आप सुने परीक्षित महाराज जब भागवत श्रवण 7 दिन तक इतना ध्यान पूर्वक सुने श्रीमद् भागवतम की कथा कि अमरता भगवान को प्राप्त किए ना, तो भगवान को प्राप्त कर लिए तो अमरता प्राप्त हुआ। तो वास्तविक अमृत कहाँ है? भागवत में, भागवत जन में है, जहां पे उनके कंठ में निवास करते हैं अमृत। तो आज हम वही भागवत भगवान श्री कृष्ण के चर्चा करेंगे, भगवान कृष्ण के गुण की चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण के पहला गुण है सुरमयंगा। पहला गुण है, 64 गुण जो है, 64 गुण में पहला गुण है सुरमयंगा। सुरमयंगा का अर्थ होता है भगवान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? अगर कोई पूछे अरे भगवान कितना सुंदर है, भगवान को देखे हैं क्या आप? श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछे, प्रभुपाद जी, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या? अगर देखा है तो हमको दिखाइए, तो मैं अभी विश्वास करूंगा, अगर नहीं देखे तो झूठ मत बोलिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ मैं देखा हूं, अगर तुमको देखना है तो हमारे पीछे जो देख रहे हो शिष्य, उसके जैसा सिर मुंडवा के आओ, धोती लगा के आओ और तिलक लगा के आओ, और हमारे पास मैं जो जो कहूंगा वो करो, मैं दिखाता हूं तुमको भगवान। तो व्यक्ति तो इतना अच्छा बाल रखा था इंटरव्यूअर, तो वो सोचे कि अरे हो सकता है अगर दिखा भी दिया तो ये मेरा बाल ही चला। देखिए बाहर के लोग के लिए भगवान के देखना इम्पोर्टेंट नहीं, वो चैलेंज करते हैं, केवल वो चैलेंज करते हैं कि भगवान को हमको दिखाइए। अगर दिखा भी दिया तो उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे दुर्योधन के आगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराट रूप देखा है, विराट रूप दिखा के भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ है। ये वही ग्वाले हैं, वही वो गाय चराता है ना, वही ग्वाला है। इसको क्या है, ये तो थोड़ा ये जादू सीख लिया है और थोड़ा अपना बड़ा रूप दिखा दिया, तो क्या भगवान है क्या? विश्वास नहीं किया। तो ये इंटरव्यू ले रहे थे प्रभुपाद जी के, तो ये सोचे कहीं बाल मुड़वा लिया तो कितना दिन तक हमको गंजा कहेंगे लोग, और गंजा कहेंगे तो मेरा अपमानित होगा। मैं ऐसे स्वामी जी ठीक है बाद में हम आएंगे देखिए अगर हो सकता है प्रभुपाद जी जानते हैं कि इसको क्या कहना है, जानते हैं। अगर वहीं पर ब्राह्मण कल्चर के व्यक्ति होता
तो प्रभुपाद जी के बात को समझ के और कर लेता, बुद्धि होता है उसके पास। लेकिन ये व्यक्ति तो असक्त व्यक्ति था, तो इनको कहने पर भी सुनवाई खींचने तो बोले कि ठीक है, बाद में हम जानते हैं, आप दिखा देंगे, ठीक है, विश्वास करके वो चले गए। कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहता। भगवान वास्तव में हर जगह पे, जैसे दूध में घी है, ले घी दिखता है क्या? उसको पहले मथना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, माताओं को पता होगा, माता जी सबकी। उसको पहले दही जमाते हैं, तब उसको मही बनाते हैं, तब उसमें से घी निकालते हैं ना, मक्खन, तब जाके उसको फिर आग पर डाल के उसको फिर गर्म करते हैं, तब जाके लास्ट में घी निकलता है। तो उसी तरह घी अगर निकालना हो तो प्रोसेस में जाना पड़ेगा, सिस्टम है उसका। तो इसीलिए भगवान को अगर समझना हो, भगवान को देखना हो, तो ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कहते हैं प्रेम का अंजन लगाना चाहिए, तब आपको भगवान दिखेंगे। जैसे हम कजरा लगाते हैं, गाजर आंख में, किस लिए? कि आंख का ज्योति बढ़े, अच्छा से सब कुछ दिखे। तो उससे तो ये भौतिक संसार में आपका आंख दिखे, लेकिन भगवान को देखना है तो प्रेम का अंजन लगाना होगा। प्रेम का अंजन मतलब प्रेम करना होगा भगवान से। भगवान के बारे में ये गुणगान जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, 64 गुण, ये 64 गुण के बारे में आपको पता होना चाहिए भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है और भगवान की गुण क्या है, भगवान कैसे हैं। जब तक किसी के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक आपको कैसे आपको उससे प्रीति होगा, है ना? प्रेम करने के लिए उसके बारे में सुनना होगा ना। अगर किसी से विवाह करते हैं तो कुछ जानबूझ के विवाह करते हैं ना, उसके फैमिली के बारे में, लड़की के बारे में, कैसा स्वभाव है, कौन जात के हैं, वो पढ़ी लिखी है कि नहीं, सब देखते हैं ना, तब जाके विवाह करते हैं। उतना से भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद उसके साथ संबंध रहता है। रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, ददाति प्रति गृह्णति गुह्यम आख्यति पृच्छति धूमते भुजायते चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम। अगर प्रेम को बढ़ाना है घर में, अगर पति पत्नी से झगड़ा खूब होता है ना माता जी, घर में सबके चल रहा है, कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन सबके घर में थोड़ी थोड़ी बात के लिए खूब झगड़ा होता है। एक घर का कहानी नहीं है, घर घर का कहानी है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए होता है झगड़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा झगड़ा ना हो तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति प्रति गृह्णति, देना चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाना चाहिए, उसको कुछ देना चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए, किनके? हाँ, आपके लिए आज मैं बिड बैग ले दिया या माला ले दिया, भगवान को फोटो ले दिया, कुछ ना कुछ उनको, या धोती कुर्ता किन दिए। वो आपको का धोती कुर्ता लेके अगर बाजार से देंगे ना तो आपके लिए वो सारे किन के ले देंगे, है ना? सच में आप अगर पैसा बचा के अगर उनके लिए कुछ खरीदोगे तो वो भी आपके लिए कुछ खरीद के लाएंगे। तो इससे क्या होता है? प्रेम का वर्धन होता है, प्रेम बढ़ेगा धीरे धीरे। ददाति प्रति गृह्णति, देना भी है और लेना भी है। प्रति गृह्णति गुह्यम आख्यति पृच्छति, और गोप्य गोप्य बात कहना चाहिए। गोप्य गोप्य बात मतलब क्या होता है? जो आपके हृदय में छुपी बात हो, उस छुपे हुए बात को प्रकट करना अपने पतिदेव से, पतिदेव से हो या फ्रेंड से हो, या जिससे प्रेम करना हो उसको बताना चाहिए गोप्य बात। और उससे भी गुह्यम आख्यति पृच्छति, गुह्यम आख्यति मतलब पूछना भी चाहिए, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, घर परिवार ठीक है ना, या आपके अंदर क्या है, कोई इधर उधर चक्कर तो नहीं चल रहा है, सब पूछना है। तो इधर से भी बताना है, पृच्छति पूछना भी है। ददाति प्रति गृह्णति गुह्यम आख्यति पृच्छति भूमते भुजायते चैव, और खिलाना चाहिए उनको और खाना भी चाहिए उनके घर जाके, अगर संबंध प्रेम बढ़ाना हो तो। भूमते भुजायते चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम, ये 6 जो बातें हैं ये हमारे जीवन में
प्रीति लक्षणम, प्रीति प्रेम बढ़ाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को सूरम यंगा कहते हैं। इतना सुंदर है, कितना सुंदर। तो कहते कामदेव जितना, कामदेव जानते हैं ना, कामदेव जितना सुंदर है ना, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को एक जगह पर जमा कर दीजिए। जितना कामदेव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि कामदेव है, तो जितना कामदेव है सबको एक जगह पर जमा कर दीजिए, उसका सुंदरता को तोड़िए और भगवान की सुंदरता को एक जगह रख दीजिए। फिर भी ये कामदेव की सुंदरता से भगवान की सुंदरता बहुत बड़ी सुंदरता। भगवान इतने सुंदर थे। भगवान कभी कभी जब अपने महल में चलते थे, तो जैसे माता जी हम लोग को घर में शीशा होता है ना, शीशा लगा देते हैं चारों तरफ जैसे, तो भगवान के महल में भी, नंद बाबा के महल में शीशा था, चारों तरफ मणि लगा हुआ था, तो उसमें मुख चमकता था। तो भगवान कभी कभी दौड़ते दौड़ते जाते तो अपना ही मुख देख के अपने ही में मोहित हो जाते। कहते अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, वो अपने ही से बात करते। भगवान अपना ही स्वरूप देख के और अपने ही से बात करते। कहते ये कौन है, ये कौन, इतना सुंदर कौन है, अपने ही सुंदरता से अपने ही मोहित हो जाते। कभी कभी गोपियां उलाहना देने आती है माँ यशोदा को, और क्या कहती, माँ तुम इतना लाला को इतना तुम गहना बना देती हो, इतना सुंदर से सजा देती हो, मणियों से सजा देती हो, कि हमारे घर में चोरी करने आता तो मैं उसको ऊपर रखता हूँ, अंधेरा में रखता हूँ कि कोई दिखे ना, इतना अंधेरा में रखता हूँ छुपा के। लेकिन तुम इतना इसको सजा देती हो कि इसके मणि से, इसके चमक से ये दिख जाता है, और ये जाके माखन उतार के खा लेता है। तो इतना मत सजाया करो माँ। सब गोपियां उनको उड़ाना देती, लेकिन उन गोपियों की ये पता नहीं है कि भगवान के गहना से चमक नहीं, भगवान के शरीर की कांति से चमक आता था। भगवान के शरीर में इतनी चमक है, इतने, भगवत गीता में एक श्लोक है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान के धाम में न तद भाष्यते सूर्यो, वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर सूर्य ना हो तो क्या होगा? धरती में तो सूर्य चाहिए, वहां पे इतना दूर है, फिर भी हम लोग धूप से होते हैं ना। अगर थोड़ा और दूर चला जाए और सूर्य भगवान ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या घमंड करते हैं अपने इस आंख पर, अपूर्ण इंद्रिय है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं, अगर सूर्य भगवान ना हो तो मैं एक दूसरे को भी नहीं देख सकता, आपको नहीं देख सकता और आप हमको नहीं देख सकते, है ना। तो सूर्य ना हो तो, लेकिन भगवान के धाम में क्या कहते हैं, न तो भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। भगवान के धाम में सूर्य की जरूरत नहीं है, न शशांको, और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है। वहां पे चंद्रमा भी नहीं चाहिए। दोनों यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। एक बार अगर भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है तो फिर लौट के नहीं आता, यहाँ पे फिर लौट के आना ही पड़ता। अभी जैसे आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका कौन गए, कोई अमेरिका गए होते तो आते ही नहीं, पैसा कमाने जाते हैं। आजकल अमेरिका वो देखने नहीं जाते हैं, और घूमने का अलग बात है, लेकिन आजकल अमेरिका जाते हैं पैसा कमाने। भीड़ लगा रहता है एयरपोर्ट पर, जैसे ट्रेन में भी उतना भीड़ नहीं लगता जितना एयरपोर्ट पर आजकल भीड़ लगता है। आज एक भक्त नहीं, बाहर के लोग था, चप्पल पहने थे, बेचारा उसको कोई पहुंचाने नहीं आया था एयरपोर्ट पर। घर से कमाने निकले थे विदेश के लिए, और कोई पहुंचाने नहीं आया था, चप्पल में रहे, उसको कोई स्वागत करने वाला कोई छोड़ने नहीं आए थे। तो इतना बेचारा दुखित होके रो रो के अपने फैमिली का पिक्चर देख रहे थे मोबाइल में और रो रहे थे, और जाना है पैसा कमाना है। अरे इतना धन संपत्ति हमारे इस भारतवर्ष में है। सच में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके पास एक गाय हो
और 10 कट्ठा जगह हो या 5 कट्ठा जगह हो, तो उसी में आप संतुष्ट हो, उसी में आप सुखी हो सकते हो। इसके लिए विदेश जाना नहीं पड़ेगा। अरे हाथी कितना खाता है? हाथी 2 कुंटल खाता है हाथी, तो उसका पेट भर जाता है। हम लोग 200 ग्राम खाने वाले व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा। 200 ग्राम कितना खाते हैं? 200 ग्राम चावल के अगर भात बना दे तो वो भी नहीं खा सकते हैं। 200 ग्राम चावल के कितना भात होगा? हो सकता है कोई 250 ग्राम 300 ग्राम भी खा सके, लेकिन वो ज्यादा नहीं है ना। हाथी को भगवान हजारों करोड़ों हाथी को जंगल में पाल रहे हैं, और वैसे वैसे जानवर कितना है, कितना सबको पालन पोषण कर रहे हैं भगवान। हम लोग 200 ग्राम बर्फ खा खा के आदमी मर रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे हैं, आदमी खा के मर रहे हैं। जानवर को कभी सुने हैं कि भूखे मरा? भूखे नहीं मरते हैं। आदमी को इतना कमाते हैं। कोई होता है उसका प्रारब्ध, उसका कर्म हो, तो कभी कभी ऐसे जगह पर पड़ जाता है कि भूख से भी मर जाए, तो उसका ही कर्म होता है। लेकिन हम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं कि भगवान हमारा पालन करेंगे, है ना। तो इस सूरम यंगा के बारे में बता रहे थे कि भगवान का एक एक अंग करोड़ों करोड़ों ज्योति के समान है ना। और आगे कहते हैं सूरदास जी, इतना उनकी ज्योति है, सुंदरता है कि जैसे एक बार बानासुर और नरकासुर 16,108 गोपियों को बंदी बना दिए थे। 16,108 में 16,001 से गोपी को बंदी बना लिए थे। तो उस समय जब बानासुर युद्ध में हार गए, कि युद्ध में हारने के बाद वो भगवान के जब दर्शन किया तो इतना ग्लानि फील करने लगा और भगवान से प्रार्थना करे, बोले कि हे भगवान, मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ, हमको माफ कर दीजिए। बानासुर बहुत प्रार्थना करते हैं, हमको माफ कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, अरे माफी क्यों, तुम असुर हो, गलती किया, ठीक है कोई बात नहीं, माफी क्यों मांग रहे हैं? तो कहते हैं, मैं पहले आपका तुलना चंद्रमा से करता था। आपके कहते हैं चंद्रमुख या कमल, चरण कमल कहते हैं, कमल से तुलना किया आपके चरणों को, चंद्रमा से तुलना किया आपके मुख चंद्र को। तो मैं इस तुच्छ समान से आपके चरणों का तुलना किया। आप इतने सुंदर हो, आपकी सुंदरता की तुलना में एक कितना घिर, जो कमल सूख जाता है, आप कमल तोड़ के लाओ तो शाम को सूख जाएगा ना, तो मूर्छित हो जाता है ना। तो कमल, आप इतना सुंदर हो और मैं आपकी तुलना इससे कर रहा हूं, कितना बड़ा अपराध मैंने किया। तो देखिए भगवान कितने सुंदर होंगे, इससे पता चलता है। एक धनुदास नामक व्यक्ति था, चेन्नई में, अभी चेन्नई कहते हैं, महाराष्ट्र में चेन्नई, मद्रास, हाँ चेन्नई को मद्रास कहते हैं। तो मद्रास में एक धनुदास नामक व्यक्ति था जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। वो बाद में जाके शिष्य बोले, लेकिन वो बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान। उसके नाम इतना चर्चित था उस जिला में कि उसके नाम सुनते ही सब कांपते थे, धनुर्दास के। इतना पहलवान था, तो वहां की जो सुंदर स्त्रियां थी उनके मोहित होते थे। तो एक वेश्या को, बहुत सुंदर वेश्या को वो अपना पत्नी बनाई, वो धनुर्दास पत्नी बनाए और अपने घर में रखे, उसको घर में रखे। कुछ दिन के बाद मेला लगा वहां पर मद्रास में, जहाँ पे रंगम, श्री रंगम जी है भगवान का। तो वहां पे मेला लगा, बहुत भारी मेला, लाखों के झुंड में आदमी आते। और जैसे यहाँ पे अभी धूप है, तो इतना धूप नहीं, इतना धूप था कि मतलब घास सब सूख रहे थे,
और गर्मी के मारे तो पसीना से लथपथ लोग थे। उस मेला में सब लोग पसीना पसीना से गमगमाए थे, क्या करें क्या करें। उसमें धनुर्दास के पत्नी को मेला देखने की इच्छा हुई, जो वेश्या थी, तो उसको मेला देखने की इच्छा हुई, तो आए मेला में। तो धनुर्दास इतना आसक्त थी, इतना आसक्त था कि अपने पत्नी को जब भी जाते तो छतरी लेके चलते, छाता ऊपर से ओढ़ा के और चलते कि मेरी पत्नी कहीं काला ना हो जाए। तो अगर गाड़ी पर बैठते तो इधर से पत्नी है तो इधर से घूम के बैठते, अगर इधर से बैठे तो इधर से घूम के बैठते। उसके मुख जैसे भी देखना है, वो कहाँ बैठती उसका मुखार बिंद का दर्शन करना है। इतना स्त्री कामासक्ति व्यक्ति था। तो हर चीज में अपने स्त्री को कहीं भी लेके जाते तो अपनी स्त्री को लेके जाते, इतना सुंदर थे। और उसके नयन भी बहुत सुंदर थे। तो धनुर्दास जहां भी जाते तो उस मेला में भी उसको लेके आए और छाता लेके ऐसे आगे आगे चलते, वो पीछे पीछे चलते, वो आगे आगे ऐसे दिखा के, जैसे राजा को ऐसे पकड़ के चलते हैं ना, तो वैसे चलते। तो वहां पे उस समय रामानुजाचार्य जो आचार्य हैं, तो रामानुजाचार्य भी आए थे उस मेला में प्रचार के क्रम में। वहां पे रामानुजाचार्य आए थे, उनके शिष्य लोग भी आए थे। तो वो देखे कि इस धनुर्दास को इतना आसक्त है अपनी पत्नी पर, अगर ऐसे आसक्त होगा तो इसका उद्धार कैसे होगा, भगवान के धाम कैसे जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, 1 पहर ना भजन किया तो मुक्ति कैसे हुई। 5 पहर दिन का कितना प्रहर होता है? 8 प्रहर होता है। 1 प्रहर कितने घंटा का होता है? 3 घंटे का। तो 8 3 24 ना, दिन का 24 घंटे में 8 प्रहर हुआ। 8 प्रहर में आप 3 घंटा तो रात को सो गए, 5 प्रहर आप दिन भर काम किया, दिन भर तो ऐसे ही चला गया, और 1 प्रहर भी आपने नहीं भजन किया तो मुक्ति की आशा कैसे रख सकते हैं आप। वो धनुर्दास इतना आसक्त थे कि 1 प्रहर भी भजन करने का उनके पास टाइम ही नहीं था। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि इतना भी काम मत कीजिए, काम इतना ही करना। देखिए, पैसा जीवन में उतना ही जरूरी है जितना सब्जी में नमक। पैसा कितना जरूरी है, अगर सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिए तो फिर वो सब्जी खा नहीं सकते ज्यादा नमक होने के कारण। इसी तरह जीवन में अगर ज्यादा धन हो जाए ना तो आदमी मत हो जाता है, पागल हो जाता है, और धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए, उसको संतुष्टि कभी नहीं है। धन जरूरी है, मैं ये नहीं कहता धन नहीं चाहिए, धन कमाना चाहिए, गृहस्थ को चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना आवश्यकता हो। एक और पद है ना, क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हे भगवान, साईं मतलब हे ईश्वर, हे भगवान, आप हमको इतना संपत्ति दीजिए जितना में मैं भी भूखा ना रहूं और साधु कोई मेरे घर आए तो उसको भी खिला पाऊं। गृहस्थ, ये बुद्धिमान गृहस्थ के बुद्धि होता है। जो मूर्ख होता है वो, हमारे गांव में क्या नाम था उसका, भिक्खन, भिक्खन नाम था होगा। इतना कमाते थे प्रभु जी, माता जी आपको बताता हूँ, इतना कमाते थे, इतना कमाते थे कि वो अपने बेटे तक, इतना मक्खी चूस था वो, अपने बेटे तक वो कुछ भी नहीं खिलते थे। कपड़ा भी अपने बेटा का भी फटा चिटा लगा देते, वो भी खूब फटा हुआ लगा देते। खाते भी थे तो बहुत कंप्रोमाइज करके, नून रोटी बहुत ज्यादा हो गया, कभी कभी तो छुछे रोटी खा लेते, ऐसे ही घसुआ रोटी खा लेते, और कभी कभी वो तरुआ पकाना हुआ, क्या कहते हैं, पकौड़ा, तो उसको भी घसुआ बना के और पूरा एकदम तेल कम से कम यूज करना। तो भिक्खन नाम था उनका। और
उनके बेटा का नाम, मेरे साथ ही पढ़ते थे उनका बेटा, वो अपने बेटा बाप रे कॉपी भी लाते थे उनके बेटा, तो कैसा लाते थे, ऐसे फटा चिटा जो क्या कहते हैं बेचते हैं पापड़ ऊपर वाला जो फटा चिटा कॉपी, तो उसको फाड़ फाड़ के और जमा करके तब कॉपी बना के रखी। ऐसा नहीं कि उनके पास धन नहीं था, धन उसके, और जितना पैसा जमा करते तो वो खेत कीनते थे, खेत कीन के जमा करना, और उसके बाद जो खेत जिसके पास अगर ऋण लेना हो तो उनसे लेने जाते थे। सच में मेरे पिताजी भी एक बार उनसे ऋण लेने गए, वो ऋण देने में माए थे, सबको इतना ब्याज पर, इतना खूब लगाते थे ब्याज पर, लेकिन 1 रुपया भी अपने परिवार में खर्च नहीं करते। उसके पत्नी भी फटा चिटा साड़ी पहनते थे, सच में बाप रे, तेल का नाम तो निशाना नहीं, कभी तेल लगाते ही नहीं थे। उसका अंत में जब एक बेटा तो ऐसा भगवान ने दिया, जैसे प्रहलाद महाराज, देखिए हिरण्यकशिपु ऐसा सोच रहे थे कि मैं इस विश्व में राज करूंगा, लेकिन भगवान ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिए उनके घर में कि पुत्र अपने पिता को भी असुर मानते थे, असुर वरेते ही नाम, कहते हे असुर राजा, पिता भी नहीं कहते अपने पिता को। तो जो ऐसे मक्खी चूस व्यक्ति होते हैं उसके घर में ऐसा ही भगवान भेजते हैं, है ना। देखिए खर्च करना चाहिए, खर्च फोकट में भी नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल अगर 20,000 के मोबाइल से काम चल जाए तो 2 लाख 3 लाख के मोबाइल किनने की क्या जरूरत है। अगर 1 लाख के बाइक से काम चल जाए तो 5 लाख की बाइक किनने की क्या जरूरत है ना। जितना जरूरी है उतना ही। प्रभुपाद जी कहते थे अगर वो धारा होता है पानी, तो पानी के अगर बूंद अगर फोकट में ऐसे पानी गिर रहा है तो उसको भी कहते थे ब्लड है, ये इसको नहीं खेलना है, इसको नहीं फेंकना है। तो शिष्य लोग को बहुत डांटते थे, कहते थे पानी ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। बिजली अगर फैन चल रहा है, अगर कोई वहां पर व्यक्ति नहीं और फैन खुला छोड़ के चला गया तो उसको भी प्रभुपाद जी डांटते थे, क्यों खुला छोड़ के चला गया, ये कृष्ण की संपत्ति है, तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है ना। ये यहाँ की संपत्ति किसका है। अगर आपको कहूं ये संसार में 6 अरब मनुष्य है वर्ल्ड में, आप डाटा देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो 6 अरब मनुष्य है। 6 अरब मनुष्य को जमा करके अगर बोले कि आप एक आदमी का पालन करो तो पालन कर सकते हैं 6 अरब आदमी? नहीं कर सकता। अगर भगवान आए बिल भेजे कि चलो मेरा जमीन खाली करो, जमीन खाली करो यहां से, तो कहां जाएंगे सब। आज एक एक बीता एक एक धूर बेचते हैं लाखों में, भगवान की जमीन को बेच रहे हैं, है ना, और कहते हैं हमारा जमीन मेरा जमीन है। अगर भगवान बिल भेज दें सूर्य का, जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितना धूप यूज करते हैं, अगर धूप ना हो तो आप खेत में कितना भी मेहनत करो साग सब्जी उपजा सकते हैं क्या? नहीं उपजा सकते। बिना धूप के साग सब्जी उपजेगा ही नहीं, अन्न भी नहीं होगा, खा भी नहीं सकते आप। तो हर चीज में भगवान का दिया हुआ है। हमारे पास जब ये बिजली चला रहा है, जैसे फैन चल रहा है, तो इसका बिजली बिल आता है तो इसका बिल बुझाना पड़ता है। ये कौन देखा है भाई, कौन देखा है, कौन भगवान कौन देखा है, और कब बिल भेजेगा, हम मर के चले जाएंगे तब। एक चरवाक नामक ऋषि है, वो कहते हैं अरे भगवान मरने के बाद कौन देखा है, खूब रील लो और खूब घी खा के पियो। अगर पैसा नहीं है तो रील लाओ और रील किन के और तब घी किन के खाओ। मरने के बाद कौन देखा है, कौन गिरना पड़ेगा, मरने के बाद चले जाओगे, रील गिरना नहीं पड़ेगा। तो ये बेवकूफी है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जैसे कोई बिजली खूब चलाए, खूब फ्रिज चलाए, खूब बिजली का यूज करे और कहेंगे अरे कौन देखा है, जिस दिन बिल आएगा ना तो उस दिन पता चलेगा। हो सकता है 3-4 महीना लेट हो, अगले जन्म में मनुष्य योनि में ऋण उसका लोन नहीं आएगा, लेकिन अगले जन्म में सब ऋण चुकता करना पड़ेगा आपको, एक एक ऋण चुकता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे धनुर्दास इतना आसक्त थे कि अपनी स्त्री के पीछे पीछे आगे आगे चल रहे थे, वो सुंदर रूप को देख देख के। तो मैं यहाँ पे सुंदरता का वर्णन कर रहा हूँ। तो
धनुर्दास को देख के रामानुजाचार्य को बहुत दया आई कि इसको उद्धार करना है। तो अपने शिष्य को बोले कि जाओ तो उनसे पूछो तो ऐसे क्यों कर रहा है, लाज बीज नहीं है उसका, थोड़ा भी लाज नहीं है। इतने समाज में इतने लोग हैं, इतने मेला में इतने लोग हैं और अपने पत्नी को खाली देख रहे हैं। कितना कामी व्यक्ति होगा ये, इसको बुलाओ तो अपने शिष्य को भेजे। तो धनुर्दास जी को बहुत डर लगा, क्योंकि धनुर्दास जी जानते थे रामानुजाचार्य परम जगत गुरु हैं। अगर वो बुलाएंगे जरूर, इस मेला में जितने भी लोग हैं जरूर कामी व्यक्ति तो यहाँ पर बहुत होगा, लेकिन हम जैसा कामी व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने लोग के बीच में भी मैं अपने पत्नी को देखना नहीं छोड़ रहा। कोई भी सब आए मेला में दर्शन करने भगवान का, घर में होंगे कोई काम, लेकिन मेला में आके मैं अपने पत्नी को देख रहा हूँ, इससे बड़ा कामी कौन होगा। मैं वास्तव में बहुत पतित व्यक्ति हूँ, धनुर्दास सोचने लगा। तो धनुर्दास जी घर जाके और पत्नी को बोले कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, हो सकता है रामानुजाचार्य जी गुरु जी कहीं गाली दे। फिर भी सोचे अगर नहीं जाऊं तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होगा, अगर जाऊं तो वहां पे डांट खाता हूँ, गाली देंगे। तो सोचे कि बड़ू डांट खाना ही अच्छा है, जाता। तो धनुर्दास जी निकले, अपने पत्नी को बोली ठीक है मैं कुछ देर के बाद में आऊंगा, और धनुर्दास जी चले गए। रामानुजाचार्य जी मिले तो मंदिर में व्यासासन पर बैठे थे रामानुजाचार्य जी, अंदर बहुत अंदर बैठे थे। तो शिष्य लोग बोले यार इतना काम है, तू बाहर रहो, बाहर खड़ा रहो, अंदर मत प्रवेश करो, क्योंकि ऐसे शूद्र व्यक्ति चमार व्यक्ति, और बाहर रहो बाहर रहो। तो रामानुजाचार्य उसको बुलाओ, अंदर बुलाओ। देखिए जब करुणामय वैष्णव होता है ना, तो उद्धार करने के लिए कभी कभी उसके साथ बात करना पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी देखिए, मलेच्छ व्यक्ति जो दिन रात उसको पता नहीं था नंगा क्या है, वो नंगे रहते थे। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे लेक्चर दे रहे थे, कथा कर रहे थे, उनके आगे आप लोग जैसे बैठे हो तो नंगे आके बैठ गए, एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री, नंगे नंगे सब अमेरिका में। उन लोगों को पता नहीं कि नंगा होना पाप है या नंगा होंगे लाज कुछ नहीं। प्रभुपाद जी के आगे बैठ गए, प्रभुपाद जी ऐसे आंख खोले तो देखिए सन्यासी के आगे नंगा व्यक्ति क्या सोचे। प्रभुपाद जी सोचे कि इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि सन्यासी के आगे नंगा नहीं होना चाहिए। और तब जाके प्रभुपाद जी बोले तुम कि अब दूसरा अगर साधु होता तो भागता वहां से, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए क्या उनके कृपा करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी बोले तुम लोग क्या नंगा हो, तुम लोग को अब मैं नंगा करूंगा। नंगा ये कपड़ा उतारना नंगा नहीं है, वास्तविक नंगा तो जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो ढके हो। आत्मा जब तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वास्तविक नंगा तब होगा। ये नशा जो तुम कर रहे हो, ये नशा का क्या नशा है? मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा कि कभी फिर तुम दूसरा नशा कर नहीं पाओगे। प्रभुपाद जी देखिए ऐसे होते हैं। प्रभुपाद जी मतलब प्रभुपाद जी के इम्पावर करते थे। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के स्वयं पार्षद थे। एक बार रामानुज प्रभुपाद जी के, मैं अभी अप्रैंटिस डे आने वाला उनका जन्मदिन, एक दिन प्रभुपाद जी बैठे थे वृंदावन में, तो बेंगलोर से एक रामानुजाचार्य के संप्रदाय के एक व्यक्ति आए, दौड़ वहां से बेंगलोर से फ्लाइट से आए और प्रभुपाद जी को बोले प्रभुपाद प्रभुपाद आपको पता है क्या, आपके शिष्य लोग आपको फोटो में पूजा करता है, मर जाते हैं तब जाके फोटो में पूजा करना चाहिए। आप जिंदा हो और जिंदा में ही आपको पूजा करना है सब लोग। आपको पता है शास्त्र में क्या लिखा गया? पता है कि अगर कोई जिंदा व्यक्ति को फोटो में पूजा करता है तो उसको पूरा पाप लेना पड़ता है जो पूजा कर रहा है। जैसे आप प्रभुपाद जी का पूजा कर रहे हो, अगर प्रभुपाद जी जैसे कोई व्यक्ति घर में है, आपके पिताजी घर है, आप पिताजी को पूजा कर रहे हो तो आपका पूरा पाप चला जाएगा, उसके अंदर पूरा पाप भोगना पड़ता है, कर्म लेना पड़ता है इसका।
तो श्रील प्रभुपाद जी को बोले कि आप फोटो में, आपको पता है आप शास्त्र के अध्ययन किए हैं, आप मत फोटो में पूजा करवाइए। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मैं सबका पाप लेने आया हूँ। देखिए कोई सहन कर सकता है? कोई होता तो वहां पे डर जाता कि अरे पाप लेना होता है क्या, अरे फोटो बंद करो। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हम पाप लेने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। वो चाहते थे कि सारा पाप, जितने भी लोग हैं सब बैकुंठ जाए। प्रभुपाद जी सोचते थे मैं सबका पाप लूं। तो ये वैष्णव की कृपा होते थे। वैसे रामानुजाचार्य यहाँ पर देखिए कितनी करुणा है। वो स्त्री आसक्त व्यक्ति, कामी व्यक्ति को भी कह रहे हैं नजदीक में लाओ, अपने शिष्य लोग को नजदीक में आओ। तो करुणा करने के लिए ये बात नहीं है कि वो छुआछूत हो जाएंगे। हम लोग तो अरे चमार है, ये मुस्लिम है, छुआछूत बहुत करते हैं। साधु संत वास्तव में वैष्णव कभी छुआछूत नहीं है ना। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म से होता है। अगर कोई चमार में व्यक्ति ने जन्म लिया तो चमार में जन्म लेने से चमार नहीं होता। वो ब्राह्मण में जन्म लिया है लेकिन वो खसी काट के खा रहा है ना, भैंसी काट रहा है, मांस खाता है, तो वास्तविक ब्राह्मण होके भी वो चमार है। अगर कोई ब्राह्मण होके मांस खाता है, नशा करता है, शास्त्र में क्या दिया गया? ब्राह्मण सिर के समान माना गया। सिर, अगर सिरे नहीं रहेगा, आपका हेड नहीं रहेगा, तो आप क्या, ये धड़ का क्या मतलब है? धड़ से मतलब है कुछ? अगर सिर काट दे आपका तो धड़ से मतलब नहीं, लेकिन ये सिर माना गया है ब्राह्मण को। अगर ब्राह्मण ही बिगड़ जाए तो समाज का हालत क्या होगा? आजकल का समाज में यही हालत है, यही हालत है। ब्राह्मण लोग ही कुकर्म करते हैं, इसी से देख देख के और नीच लोग भी सब, और शूद्र लोग भी कुकर्म करते हैं। तो इसीलिए नीच जात में जन्म, वो जो पहलवान थे धनुदास, ये नीच जात में थे, पहलवान थे, लेकिन इसको कृपा करने के लिए रामानुजाचार्य अपने पास बुलाए, पास बुला के और बोले कि धनुदास तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम अपनी स्त्री के प्रति आसक्त क्यों हो इतने? तब धनुदास बोले कि देखिए महाराज जी, हमको हमारा पत्नी जो है ना इतना सुंदर लगती है, इतना सुंदर लगती है कि हमको कुछ देखने की इच्छा ही नहीं करता। जो था अंदर वही बोल दिए। वास्तव में अगर गुरु के सामने अगर आपका हृदय खुलना है, तो गुरु के सामने अगर हृदय खुलेंगे तो आपका सफाया होगा, है ना। सबसे बात छुपानी चाहिए, लेकिन गुरु से कभी नहीं छुपाना चाहिए। जैसे माँ बाप से भी नहीं छुपाना चाहिए। गुरु का प्रतीक माँ बाप भी है, तो उनको बताएंगे तब तो पता रहेगा कि हाँ मेरा पुत्र का ऐसा ऐसा स्वभाव है, तो इसी तरह उसको ट्रीट करेंगे, उसी तरह समझाएंगे। तो वहां पे धनुदास के आगे धनुदास पूरा प्रकट जो था अंदर वही बोल दिए कि मैं अपने पत्नी की सुंदरता पर मुक्त हूँ, मैं पत्नी के सिवा कुछ नहीं देखना चाहता, वो इतना सुंदर है। तो रामानुजाचार्य बोले अगर मैं इससे भी सुंदर दिखा दूं तो क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? तो बोले अरे आप इससे भी अगर सुंदर दिखा दिया तो मैं तो अभी के अभी त्याग दूंगा अपनी पत्नी को, क्योंकि मैं कोई वो नहीं, मैं उसके सुंदरता पर इतना, ऐसा संसार में कभी देखा ही नहीं। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि दूसरा मेरे को दिखता ही नहीं, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ। अगर आप दिखा देंगे दूसरा सुंदर व्यक्ति तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, मैं तुमको छोड़ने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एक वेश्या व्यक्ति को तुम अपने घर में आश्रय दिए हो, अगर उसको छोड़ दिया तो फिर जाके वेश्या बन जाएगी, है ना। तो अपने घर में रख के तुम कल्याण किए हो, ठीक है, लेकिन इतना आसक्त तो होना जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो धनुदास बोले ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इससे सुंदर हमको दिखा दीजिए। तब जाके रामानुजाचार्य बोले कि मंगला आरती में आप आओ। सुबह मंगला आरती जब होता है हमारे इस्कॉन मंदिर में, तो वहाँ पे श्री रंगम में मंगला आरती भी होता है 5 बजे सुबह। तो बोले कि सुबह मंगला आरती में आओ, मैं तुमको दिखाऊंगा। तो घर गए, अपनी पत्नी से बोली कि मेरे को गुरुजी बुलाए हैं
मैं गुरुजी से मिल के आऊंगा, कल से तुम्हारे साथ बिताऊंगा, लेकिन आज हमको जाने दो अकेले। तो अकेले मंगला आरती में धनुर्दास आए और सुबह मंगला आरती में आए। जब भगवान का मंदिर का पट खुला तो धनुर्दास जी का हाथ लेके और भगवान के दर्शन करा दिए। तो जब भी हाथ पकड़ के दर्शन कराए तो इतना सुंदर भगवान का दर्शन हुआ कि धनुर्दास तो भौचक्के रह गए, देखते रह गए कि ऐसे सुंदर भी भगवान होते हैं क्या। हम लोग भी रोज दर्शन करते हैं भगवान का, लेकिन इतना सुंदर नहीं दिखते हमको। हमारे आंख में गोबर भरा हुआ है, हमारे माइंड में गोबर भरा हुआ है। वास्तव में भगवान को देख के भी भगवान को हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध वैष्णव के साथ में शुद्ध वैष्णव का संग नहीं करते। कोई हमारे को उपदेश करने वाला गुरु का आज्ञा पालन नहीं करते। वो अपना गुरु का आज्ञा पालन किए, गुरु हाथ पकड़ के और दिखलाए, इसीलिए उनको सुंदर दिखे भगवान। हम लोग तो रोज मंदिर में जाकर देखते हैं, लेकिन भगवान को सुंदर देखते नहीं। देखते हैं वही पत्थर का मूर्ति है, क्या है, पत्थर से बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है, फोटो में है, क्या सुंदर है, दिखता नहीं। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई सच में शुद्ध वैष्णव अगर आपका हाथ पकड़ के अगर दर्शन करा दे तो सच में आप मुक्त हो जाओगे। भगवान के दर्शन इतना दुर्लभ। तो भौचक्के रह गए और पूरा लंपसार, जब पट बंद हो गया तो पूरा लंपसार दंडवत प्रणाम किए रामानुजाचार्य को। बोले कि प्रभु गुरुदेव, हमको जीवन में सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन ये दर्शन मत छीनिए। ये दर्शन मैं सदा करना चाहता हूँ भगवान का, मैं सदा करना चाहता हूँ। हमको प्लीज दर्शन करने दीजिए और दर्शन करने दीजिए। तब जाके बोले देखो ठीक है और भी दर्शन होगा, लेकिन तुम पहले जाके अपने पत्नी से ये सब जो तुम देखे हो ये सब बताओ अपनी पत्नी। बोले कि मैं अभी जाके अपने पत्नी से ये कहता हूँ। जाके धनुर्दास बोले अपने पत्नी से कि गुरुजी बोले हैं कि दोनों आदमी को मंदिर आना है, रोज कांग्रेगेशन। जैसे कोई भी गृहस्थ अगर घर में रह के भी काम धंधा करते हैं, जैसे गृहस्थ थे धनुर्दास, गृहस्थ होके भी रोज मंदिर आते थे। जब धनुर्दास जी रामानुजाचार्य के आज्ञा पालन करते थे, रोज आते थे दर्शन करने, और इसीलिए वो सदा के लिए ऐसे भक्त बने, रामानुजाचार्य के ऐसे भक्त बने कि उनके बिना रामानुजाचार्य नहाने तक नहीं जाते। अगर नहाने जाते गंगा जी में तो रामानुजाचार्य उनके कंधे पर, जब बूढ़े वृद्ध हो गए थे रामानुजाचार्य, तो उनके कंधे पर कंधे हाथ रख के तब जाते नहाने। जो शूद्र व्यक्ति है, देखिए शूद्र व्यक्ति वैष्णव है ना, इसीलिए ये शास्त्र में कहते हैं षड्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो सोपचो गुरु। कहते हैं षड्कर्म, यजन याजन पठन पाठन, खाना खिलाना खाना, जितना भी आप ब्राह्मण का कर्तव्य है, षड्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, मंत्र में पारंगत हो, 7 मंत्र ऐसे बोलते हो, फटाफट मंत्र बोलते हो, भगवत गीता याद है, पूरा वेद वेदांत याद है आपको, लेकिन आप वैष्णव ना हो, अगर भगवान का भक्ति नहीं करते हो तो क्या, सब बेकार है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, वो अवैष्णव है तो गुरु बनने लायक नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन वैष्णव हो सोपचो गुरु, अगर कुत्ते का मांस खाता है, सोपच मतलब कुत्ते का मांस खाता है, ऐसा वैष्णव लोग तो कुत्ता का मांस नहीं खाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ये बात प्रमाणित कर रहे हैं कि कितना भी अधम व्यक्ति हो, कितना भी नीच व्यक्ति हो, लेकिन अगर भगवान के नाम लेते हैं, अगर भगवान का वो भक्त है तो उसको गुरु मान सकते हैं आप, भगवान के नाम। क्योंकि भगवान के नाम लेने से उनका शुद्धिकरण धीरे धीरे होकर वो परम वैष्णव बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वयम
मदन्यते नाहं जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहता है। मैं साधु के सिवा कुछ नहीं जानता और साधु भी मेरे सिवा कुछ नहीं जानता। भगवान कितना, देखिए ऐसे होते भक्त की कृपा। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, है ना। तो धनुर्दास इतना शरणागत हो गए। एक दिन तो ब्रह्मचारी लोग आश्रम में, रामानुजाचार्य के आश्रम में देखिए कि ब्रह्मचारी लोग, उनके अपने शिष्य लोग जो पुराने पुराने शिष्य थे, वो सोचे अरे ये शूद्र व्यक्ति को इतना गुरु जी क्यों मानते हैं। मैं इतने पुराना शिष्य हूँ, हमको गुरु जी नहीं मानते, हमको बुलाते नहीं। ये धनुर्दास अभी अभी भक्त बना, अभी अभी शिष्य बना, तो इनको खूब बुलाते हैं, इनको सेवा से खूब लेते हैं, हमको क्यों नहीं करते। तब जाके इनको द्वेष होने लगा। जब कपट आता है ना तब घर बिगड़ता है, घर फूटे गवार लूटे, है ना। तो उनके शिष्य लोग अपने में अपने झगड़ा करने लगे, क्योंकि ये अभी अभी शिष्य बना और अभी अभी गुरुदेव इनको खूब मान रहे हैं, हमको नहीं मानते। तब जाके वो धनुर्दास जो सेवा करते थे, तो उनके शिष्य लोग को जो क्रियाकलाप था, तो रामानुजाचार्य समझ गए कि मेरे शिष्य में बहुत द्वेष भाव आ रहा है, बहुत कपट बन रहे हैं, कपटी बन रहे हैं सब। इसका अगर प्रश्न का उत्तर दूर नहीं किया तो बाद में जाके विष बन जाता है। इसीलिए कभी कभी घर में छोटी मोटी बातें अगर होता है मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब बोला कुछ समझ गया कुछ। मैं इनको बोला था भैया वो काम कर देना, वो काम कर देना, कौन काम कर देना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ गया कुछ और, बोला कुछ और, समझ गया कुछ और। तो उसी समय उसका क्लियर कट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हाँ मैं ये बोला, है ना। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को रामानुजाचार्य जी सोचे कि अभी इसको पूरा कर लेना चाहिए। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्य लोग को भेजे धनुर्दास के घर पर। तो गृहस्थ थे, बेचारा एक पत्नी थी, भेजे। उनके पास खास ज्यादा संपत्ति भी नहीं था। तो एक दिन उनके शिष्य लोग गए और बोले चोरा चोरा के उनके घर में जितना भी संपत्ति चोरा के ले आओ। रामानुजाचार्य भेजे अपने शिष्य लोग। तो गए और ऐसे चुरा कि दिखे ना। तो उनके पत्नी जी सोए हुए बेड पर सोए थे और हाथ में कंगन था सोने का और चारों तरफ सजाए थे अपने, उनके पत्नी सोने का कंगन था, सब कुछ था। तो गए और उनके शिष्य ऐसे निकाल रहे थे उनके हाथ से कि उसको पता ना चले, और धीरे धीरे करके सब संपत्ति निकाल के और आ गए और अपने गुरु जी के दे दिए। अब ब्रह्मचारी सबका कॉपी फाड़ के और ये रामानुजाचार्य रख लिए थे पहले ही। तो अपने में अपने ब्रह्मचारी सब खूब झगड़ा कर रहे थे, कह रहे थे मेरा कॉपी चुरा लिया, मेरा धोती फाड़ दिया, मेरा ये धोती कॉपी के लिए झगड़ा कर रहे थे। और इधर इनका धन चोरी हो गया। धनुर्दास जी जब आए घर पर तो देखिए ऐसा परिस्थिति है। तो उनके पत्नी को पता चल गया था कि आश्रम से ही गुरुजी किसी को भेजे हैं, उनको पत्नी को पता चल गया था। तो बोले देखिए मंदिर में कुछ समस्या लगता है, कुछ जरूरी है, इसीलिए अपने शिष्य लोग को चोरी करने के लिए भेजे थे। तो धनुर्दास को पता चला वो क्या अवस्था आ गई कि चोरी करने की नौबत आ गई, चोरी करने की नौबत आ गई। इसका मंदिर में जरूर कुछ समस्या है। तो धनुर्दास जी और भी कुछ धन बचा हुआ था वो भी मोटरी में बांधे और जाके अपने गुरुजी को दे दिए। तब वहां पर जो शिष्य ब्रह्मचारी लोग थे तो रामानुजाचार्य बोले देखो तुम लोग चोरी किए और इसके बाद भी ये धन संपत्ति बांध के और ले आए हैं। तुम लोग एक कॉपी फाड़ दिया, एक धोती फाड़ दिया, तो इसके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो। और इधर देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये धनुर्दास का उत्तम मेरा शिष्य है, श्रेष्ठ, इसीलिए मैं उसका सेवा लेता हूं। तो देखिए दिखने में लगता है शूद्र, लेकिन सेवा सर्वप्रथम उनका लेते थे।
तो धनुर्दास जी आज भी आप श्री रंग में जाओगे तो वहां पे धनुर्दास जी के नाम से अभी भी विख्यात है, जगह का नाम है वहां पे। इसलिए देखिए, सुंदर जो कामी व्यक्ति था, स्त्री के प्रति आसक्त था, वो व्यक्ति भी भगवान के सुंदर रूप को देख के और कैसे मोहित हो गए, कितने बड़े भक्त बन गए। तो इसीलिए भगवान जितना सुंदर कौन हो सकता है, सुरम्यंगा। तो पहला है सुरम्यंगा और दूसरा है सर्व सरल लक्षण। 64 गुण में दूसरा लक्षण है सर्व सरल लक्षण। भगवान केवल सुंदर ही नहीं है, भगवान के बहुत चिन्ह हैं। हाथ में आप देखिए, वो पैर में, उनके चरण में देखिए तो मछली का, छतरी का, बहुत ऐसे 12 चिन्ह हैं उनके, और 8 पद्म हैं उनके पैर में। तो इसी भगवान और सर्वगुण संपन्न, हर एक जो, जैसे हम लोग का हाथ, पंडित जी का दिखाने जाइए, आप हाथ दिखाने जाओ, पंडित जी मेरा हाथ देख दीजिए, मेरे हाथ में भाग्य क्या है, मेरा विवाह होगा कि नहीं, मेरे पुत्र पुत्री होगा कि नहीं, मैं कितने दिन में मर जाऊंगा, यही दिखाते हैं ना पंडित जी से। तो ये वास्तव में लक्षण, हमारे जो हाथ में जो लक्षण होता है ये अपूर्ण होता है, लेकिन भगवान के जो लक्षण, जो चिन्ह सब रहता है। आप किसी को देखो, जो आयु रेखा है, जो जीवन रेखा है, जो हमारे हाथ में जीवन, ये सब रेखा सब है ना, तो ये भगवान के द्वारा दिया गया है, इससे देख सकते हो। लेकिन ये पूर्ण नहीं है, भगवान का ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, हर एक लक्षण पूर्ण है। तो आप चरण में देखो, आप कभी कभी भगवान के चरण में फोटो देखिएगा निकाल के, तो चरण में हर एक लक्षण का वर्णन है। जैसे नाभि पद्म, हाथ पद्म, चरण पद्म, नयन पद्म, कपोल पद्म, पक्ष पद्म, कर्ण पद्म, कान में भी पद्म है। देखिए कान, हम लोग को कान में कुछ है, कान है, कान में अगर आप ऐसे ऐसे मालिश करो तो आपके पूरा शरीर का मालिश होता है। शरीर, आप कान अगर बहुत ज्यादा आलस हो रहा है तो कान को ढाके और ऐसे ऐसे, इसीलिए हम लोग को सर पढ़ने जाते थे कभी कभी बाद में, तो कान ढाके कभी कभी उठा देते हैं, डर लगता है कि नहीं, तू क्यों ऐसा किया, तो कान ढाके तानते थे तो बुद्धि बढ़ता था। लेकिन आजकल तो वो भी डर लगता है, आजकल तो मास्टर भी डरते हैं स्टूडेंट से, डर लगता है कहीं ये कान ढके ताना तो इसका पिता क्या है, इतना पैसा देता हूँ, फी देता हूँ 4000 के महीना, हमारे पुत्र को तो पीटे हो। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है कि अगर पुत्र को उसको पीटा ना तो आपको जेल में डाल देंगे, तो नहीं पीट सकते किसी को। तो इसीलिए सब कुलंगार निकलता है, कोई अच्छा नहीं निकलता है, सब कुलंगार निकलते हैं। वास्तव में गुरु का अधिकार है पीटना, अगर गलती करे तो पीट सकते हैं। तो हम लोगों को सर कभी तो कान ढके तान देते, तो याद रहता था कि कान ढके ताने, तो इसीलिए होमवर्क करके ले जाना ही है, जैसे तैसे ले जाना। तो कान में भी सब कुछ, वैसे भगवान के नाभि पद्म, नाभि में भी है, और हाथ पद्मा, चरण पद्मा, सब कुछ में। वैसे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव के भी 32 लक्षण होता है। 32 लक्षण, जैसे किसी का नाक बड़ा हो तो उसको, अगर नाक बड़ा हो तो बहुत गुस्सा वाला माना जाता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोधित व्यक्ति होता है नाक बड़ा हो तो। और जिसका ये कपार अगर बड़ा हो तो उसको साथ साथ लक्ष्मी जी का, वहां पे लक्ष्मी जी भी आते हैं, लक्ष्मी जी की बहुत कृपा मानी जाती है उनको। हर एक लक्षण जितना भी हो, हर मुंह छोटा हो तो उसका अलग लक्षण है, कपाल बड़ा हो तो उसका अलग लक्षण है, आंख छोटा हो तो उसका अलग लक्षण है, हर चीज का लक्षण बताया है। तो जो वैष्णव होते हैं तो उनका हर एक अंग होता है, लेकिन यहाँ पे भगवान का 32 नहीं 64 अंग पूर्ण है। इसीलिए ईशावास्यम नहीं, ईशोपनिषद में क्या बताया गया है
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमदः, भगवान से जो निकलता है वो भी पूर्ण है। भगवान जैसे यहाँ पर क्या होता है भौतिक संसार में, दो में से एक घट गया तो कितना हुआ? एक हुआ। एक में से एक घट गया तो कितना हुआ? 0 हुआ। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। भगवान के धाम में एक में से एक घटाया तो एक ही होता है, और एक 1 + 1, 1 + 1 किया तो 2 नहीं होता वहां पर। भगवान के यहाँ पर 2 होता है, लेकिन भगवान के धाम में 1 + 1 किया, 1 + 1 किया तो एक ही होता है। जोड़ा भी फिर भी एक, और घटाया फिर भी एक। भगवान के धाम में घट बढ़ नहीं होता, जो है वो फिक्स है। इसलिए भगवान से जो निकलता है वो भी पूर्ण है, और भगवान स्वयं पूर्ण है, और पूर्ण में से भी पूर्ण निकलता है। जो निकाला है उसमें से भी निकलता है, वो भी पूर्ण है। तो ऐसा माना जाता है। लक्षण 2 हुआ, और 3 हुआ रुचिरा। जब बोलते हैं तो हृदय का ठंडक मिलता है। भगवान जब बोलेंगे ना, सुंदर तोतली बोले में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते थे, मैया मैया माखन चाहिए हमको, माखन चाहिए मैया, तो तोतली बोले को बोलते थे तो यशोदा मैया को इतना अच्छा लगता था, इतना गदगद, हाँ बेटा मैं तुमको माखन खिलाऊंगी, अभी अभी बनाने बैठ जाते थे। तो सबको गोपियां, जितना भी गोपियां थी ब्रज में, सबको मुंह होके रखते थे बोली से। उनके बोली इतनी मिठास बोलते थे कि कोई कुछ भी बोले, भगवान कुछ भी बोले तो हृदय का ठंडक मिलता था। तो हम एक भजन गाएंगे, अधरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान का अधर जो बोलते हैं वो भी मधुर है, और बदनम मधुरम जो बोलते हैं वो भी मधुर है, और भगवान के मुखार बिंद मधुर है, सब कुछ मधुर है। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा। अधरम मधुरम बदनम मधुरम। सब लोग नाच सकते हैं, आप फिर बैठ जाइएगा, क्योंकि किसी को नींद आ रहा होगा, आलस आता है तो उठ जाइए। सब लोग एक बार उठिए तो फिर 15 मिनट नाचेंगे इस कीर्तन में, और फिर बैठेंगे, ठीक ना। भगवान के कीर्तन में हम लोग पार्टी पैलेस में, विवाह में तो खूब गाड़ हिला हिला के नाचते हैं। हर वीडियो हो रहा है, हमारा नाम प्रचार, लेकिन भगवान के कीर्तन, भगवान के कीर्तन में जो नाचते हैं 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ता उसको, इसलिए भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए, ठीक है। ये भजन अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपति अतितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम बलितम मधुरम, चलितम मधुरम गमितम मधुरम, मधुराधिपति अतितम मधुरम, मधुराधिपति अतितम
मुदेनु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरा पादो मधुरा गीतं मधुरं सरसं मधुरम् नित्यं मधुरं सरसं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् भूतं मधुरं भूतं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् जो अभी मैं रेखा के बात किया इधर लक्षण सब, उस लक्षण हम लोग एक बात बताना भूल गया। हाथ में जो हमारे लक्षण सब होता है ना, जो चिन्ह, आयु रेखा, जीवन रेखा, अगर आपको जीवन में ये रेखा परिवर्तन करना है, दुख से दूर करना है, तो ताली भगवान के हाथ में ताले 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 करताल, हम ये करताल बजा रहे हैं ना, करताल का अर्थ यही सिर्फ नहीं होता है, कर का अर्थ होता है हाथ और ताल का अर्थ है ताल देना, ताले 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 कर ताल। तो ताल ही बजाइएगा तो आपके हाथ के में कितने ऐसे भक्त हैं जो भक्ति में, भक्ति से पहले जो था पंडित जी को हाथ दिखाए थे तो उसके जीवन में अरे बहुत कष्ट आने वाला है, तुम्हारे जीवन में तो ये होगा वो होगा, बहुत बताए थे। लेकिन भक्ति में आने के बाद जब 2-4 साल जप किया भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जप किया और जब ये ताली बजाए कीर्तन में, तो उसकी रेखा चेंज हो गया। वास्तव में बदलता है रेखा, तो अगर चेंज करना है, भाग्य बदलना है, तो भगवान के कीर्तन में नाचिए और ताली बजाइए जोर से, ठीक है। कर्णं मधुरं करुणं मधुरम् मधुरं कमला मधुरम्
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो बाके बिहारी नंदलाल हो मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गाइए गाइए हो मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
बैठ जाइए अभी। तो हम 3 नंबर गुण के चर्चा कर रहे थे। क्या था? पहला क्या था? सबसे पहले भगवान बहुत सुंदर थे, पहला गुण। और दूसरा क्या था? याद है किसी को? कि सुन के इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। इसीलिए कितने लोग अर्थ करते इस कान से लेके इस कान से निकाल दिया। इस कौन है? इस कान है, इस कौन है? इस कान में रखना है और हृदय में रखना है। इस कान से सुन के इधर नहीं निकालना है ना। तो दूसरा नंबर क्या था? लक्षण। भगवान की चरण चिन्ह में बहुत, जैसे सारे हाथ में, चरण में बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह सब है ना, दूसरा लक्षण था। और तीसरा है रुचिरा। तो रुचिरा के बारे में हम क्या कह रहे थे कि भगवान जब बोलते हैं तो ठंडक मिलता है। भगवान बोलते हैं तो किसी को भी मोह लेते हैं। जब भगवान कृष्ण साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे तो उस समय गेंद चला गया यमुना में। वैसे भी पहले से भगवान का प्लान था यमुना को सफाई करना, क्योंकि यमुना बहुत दूषित हो गया था। वहाँ पे कालिया नामक एक ऐसे सर्प रहते थे, उसके विष से पानी उबलता था, यमुना के जल उबलता था। तो ऊपर से जो अगर पक्षी गया, पक्षी जाते थे तो पक्षी जो पानी उबलता था तो विष के कारण पक्षी मर जाते थे। इतना उसका विष का प्रभाव था। वहाँ जो साइड में वृक्ष सब था, घास सब सूख जाता, पेड़ भी सूख जाता था उस विष के प्रभाव से। तो भगवान कृष्ण का प्लान ही था यमुना को सफाई करना है, इसमें से कालिया को निकालना है। तो इसीलिए वो गेंद गिर गया उसमें। भगवान गए वहां पे, अंदर चले गए। और जब नाग पत्नी सब वहां पर थी तो कालिया सो रहे थे। उस समय कालिया नाग सो रहे थे और उनकी पत्नी जगी थी। तो कालिया की पत्नी कहती है भगवान से, छोटी से बालक कहते हैं तुम इतनी सुंदर बालक हो, तुम्हारी माँ ने ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमको अकेला? वो कहते हैं नहीं, मैं अपना गेंद लेने आया हूँ यहाँ पर। तो कहते हैं अरे इतना गेंद, ऐसे गेंद तो तुम्हारे माता पिता बहुत सारे कीन देंगे यहाँ पर। तुम्हारा अगर मेरा पति जग गया तो तुमको अभी मार देंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको मारे, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो और इतने मीठे बोलते हो, मैं नहीं चाहता कि तुमको मारे। तो कहते हैं मेरा टेंशन मत लो, अपना पति का टेंशन लो। हाँ, मेरा टेंशन मत लो। वो कहते हैं अरे कितना ढीठ बालक है। भगवान कितना भी बोल रहे थे, लेकिन फिर भी नागपति विश्वास नहीं करते। अरे कहीं से मेरे पति देव जग गया ना तो इसको मार ही देंगे। तब जाके उनको नागपत्नी सोचे कि इनको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे तैसे निकालना है। तभी इधर कालिया जग गया, और जग गए तो भगवान भी कम तो नहीं, इनको निकालना ही था। तो ऐसे उनको पकड़ लिए। शुरू में भगवान खूब, जैसे आचार्य गण बताते हैं, जब कालिया उनको अपने लपेट लिए थे, अपने पूछ से ऐसे लपेट लिए थे, इतना जोर से दबा रहे थे भगवान को कि भगवान को ऐसे दर्द हो रहा। लेकिन दूसरे को देखने में लग रहा तो दर्द लगे, भगवान को कुछ नहीं हो रहा। भगवान को आनंद, वो तो खेल रहे थे। कुछ देर खेलना तो बहुत दिन हो गया था खेला हुआ। तो भगवान सोचते रहते अब यही मौका है। और आचार्यगण ये भी टीका करते हैं, अगर वो फन मारते थे, कालिया फन मारते थे, तो कहते थे सांप तो कभी भगवान को चुम्बन तो नहीं ले सकते, भगवान को प्रणाम कैसे करें? हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, ऐसे सांप कैसे प्रणाम करेंगे और भगवान का स्पर्श कैसे करेंगे? तो आचार्य कहते हैं वो फन मार के एक्चुअली भगवान की सुंदरता वो छूना चाहते थे भगवान को।
मुंह से कि भगवान के शरीर कितना कोमल होगा। ऐसे तो फिल्म में आप सीरियल में देखते होंगे तो डसते हैं, लेकिन वो डसना भी आचार्य कहते हैं कि वो डसना नहीं था, वो एक्चुअली भगवान के स्पर्श कर रहे थे भगवान को, शरीर को। तो करते करते अंत में जाके भगवान ऐसे उसको नाथ दिए और उस पर नृत्य करने लगे। सब लोग वहां ब्रजवासी लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, देवता लोगों पर से पुष्प वर्षा करने लगे। सब सारे देवी देवता लोग नगाड़े बजाने लगे, चारों तरफ देखी, बाप रे इतना छोटा सा बालक। भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान कभी कृपा करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कृपा किया है कि धर्मारण कर लिया। एक बार अर्जुन और भगवान जा रहे थे, एक बुढ़िया के घर में एक गाय थी, बूढ़ी गाय, वो दूध भी देती थी। तो अर्जुन भगवान साथ में जा रहे थे तो थोड़ा भूख लगा, तो भगवान बोले कि चलो इस बुढ़िया के घर में खा लेते हैं, इनको कैसे बनाए। तो गए तो साधारण एक गाय था उनके पास, तो उनके भगवान आए हैं, बहुत अच्छा से परिकार बनाए, सेवा किए, उनका चरण पखारे, अर्जुन के और भगवान का भी। कृपा कैसे समझा जाता है इस कथा से आपको समझ में आए। कभी कभी भगवान ऐसे कृपा करते हैं। तो चरण पखारे, खाना भी खाए। इसके बाद जब प्रार्थना करने लगे तो अर्जुन बोला भगवान को, भगवान आपको थोड़ा भी अगर कोई सेवा करता है तो आप बहुत उसको आशीर्वाद देते हो, आप उसको कुछ न कुछ देते हो, लेकिन आपको तो ये बुढ़िया ने इतना सेवा किया हम दोनों को, लेकिन आपने क्या दिया इस बुढ़िया को? तो बोले हाँ दिया हूँ, जो देना था मैं दे दिया, तुम टेंशन मत लो, मैं जो देना था वो दे दिया। तो बोले क्या दिया आप हमको भी थोड़ा बताइए ना। तो भगवान कहते उसका गाय जो था वो मर गया, उसका गाय जो था उसको मार दिया मैंने। अर्जुन तो आश्चर्यचकित हो जाते, अरे आपको बोला हूं कुछ देने के लिए तो कहते गाय को मार दिया। बेचारी बुढ़िया, एक तो कोई कमाने खाने वाला नहीं, जो दूध होता था उससे कम से कम घर चल रहा था, आपने उस गाय को भी मार दिया, तो क्या कृपा किया आपने? उसका तो हरण कर लिया आपने। कहते तुम नहीं समझोगे, मैं जो करना था वो कर दिया, वो गाय मार ली। इसीलिए तो यहाँ पे बता थोड़ा समझाइए ना, मैं इस कृपा को समझ नहीं पाया। तब भगवान कहते हैं बुढ़िया 15 दिन में मरने वाली है, और मरने वाली है, अगर वो मरते समय यमयम वापी स्मरण भाव तद्यते कलेवरम, जैसे जैसे स्मरण करते हैं अंत समय में उसी में जन्म लेना पड़ता है। ये बुढ़िया गाय के प्रति बहुत आसक्त थी, मेरा गाय है, मैं दूध दूहता हूँ, खिलाती थी, गाय को खूब सेवा करती थी। अगर गाय का याद करके मारा तो फिर गाय बनेंगे, गाय को मार दिया तो अब किसका याद करेंगे? हमको याद कर रहे हैं आप, हे भगवान क्या किया आपने, मेरे गाय को मार दिया। तो भगवान भगवान कह के भगवान को याद कर रहे हैं, है ना, गाली भी दे रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, कम से कम भगवान जो भी भगवान को याद कर रहे हैं। तो अर्जुन समझाओ, इसीलिए भगवान श्रील प्रभुपाद जी जब उनका फैक्ट्री खोलते थे, श्रील प्रभुपाद जी के जब शुरू में गृहस्थ थे, तो फैक्ट्री पर जितना फैक्ट्री खोलते थे वो डूब जाते थे, पैसा बाकी रख लेते थे, कोई न कोई कुछ न कुछ हो जाता था। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 78 नंबर श्लोक याद करते थे और गाते थे श्रील प्रभुपाद जी। उसी श्लोक को जब रखते थे प्रभुपाद जी कहते यस्याहम् अनुगृहामि हरिष्यात् तद्धनं शनै ततद्धनं त्यजन्ते यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। प्रभुपाद जी कहते थे इस श्लोक को याद करके अगर भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसका धन हरण कर लेते हैं, उसका संबंधी भी मार देते हैं, सब कुछ बलाय जलाय जितना भी होता है सब कुछ टाल देते हैं उसका। तब लास्ट में क्या होता है, वो भगवान को याद करते हैं। तो प्रभुपाद जी का यही हुआ, जब कंपनी काम नहीं किया, सारा फेल होने लगा, पत्नी भी साथ देने को टी नहीं,
मी नहीं की चाहिए, आपने की या मी चूज करने के लिए बोला था ना प्रभुपाद जी, तो बोले कि नहीं आप नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, नहीं की चाहिए, चाय चाहिए। तो हर चीज से हर तरफ से प्रभुपाद जी को धोखा मिला। तो देखिए आज प्रभुपाद जी के कारण हम लोग कहाँ पर है, नहीं तो कहाँ पर आप सब लोग याद कीजिए, आप लोग जहाँ पर वहीं पर होते, लेकिन मैं होता कहाँ पे, काठमांडू में किसी गली में कमा रहा होता, सिगरेट खा रहा होता, पी रहा होता, दारू मांस खा रहा होता। सच में अगर प्रभुपाद जी आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है। और मेरे जैसे हजारों लाखों युवक का जीवन संवर गया प्रभुपाद जी के कारण। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के सारा धन संपत्ति हरण कर लिए भगवान ने, और हरण कर लिए तो प्रभुपाद जी सरेंडर हो गए। अब नचाओ प्रभु नचाओ से मते, आपको नचाना है तो नचाइए, जितना नचाना है नचाइए, हमको विषय कोई नहीं नचाइए। आप हमको इस दुर्गम क्षेत्र में लाए हैं, इस अमेरिका में लाए हैं। अमेरिका में न कोई राम कृष्ण हरि कोई जानने वाला है, न कोई सुनने वाला है। मैं इस भागवत कथा को प्रस्तुत करूंगा वहां पर, तो क्या पता है उसको कोई समझेगा क्या? जो राम कृष्ण हरि सुना ही नहीं है, उसको मैं भागवत कथा सुना के क्या समझा पाऊंगा? तो आप यहाँ पर लाए हैं अमेरिका जैसे देश में, तो कुछ न कुछ कारण होगा प्रभु आपका। भगवान को ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। तो कहते नचाओ प्रभु नचाओ श्रीमती, हमको नचाइए, आपके हाथ में है, आप कंट्रोलर हो, आप जो जैसा नचाना चाहो वैसे नचाओ। तो किस लिए? जो कोई भक्त भगवान पर सरेंडर होते हैं ना, शरणागत होते हैं, तो उनका जीवन भगवान कहते हैं ना, तुम मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, तुम अपने काम पे तो मैं अपने काम पे, है? तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तेरा काम करूंगा। तुम अपने काम में व्यस्त हो, अरे भागवत कथा हो रहा है, क्या मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा ये भैंसी को खिलाना है, घर में ये करना है वो करना है। तो आप अपना काम केवल देखते हो, भगवान का कथा भगवान का कीर्तन साइड में रखते हो, नहीं सुनना है, नहीं करना है। गांव में कहते हैं, मेरे गांव में कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म पूजा नहीं है, भगवान की सेवा वास्तव में पूजा है। भगवान क्या कहते हैं, माम गाम से जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये जितने भी जीव हैं ये सनातन मेरा अंश है। तो जब तक भगवान की सेवा नहीं होगी तब तक आप कैसे खुशी रहेंगे? पूजा कैसे होगा? आप दारू पियोगे, कहेंगे नहीं यही मैं मेरा ये स्वभाव है, मैं दारू पीता हूँ, यही मेरा कर्म है, ये पूजा है। आप जो मानोगे वो करोगे, है ना? कर्म। आप मान लो समाज का भी सेवा कर रहे हो, तो समाज सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भगवान के नाम का कीर्तन, ये भगवान का पुस्तक वितरण, भगवान के बारे में सुनाना, ये सबसे बड़ी बात है। आपको एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। अगर कोई बच्चा रो रहा है, उसके माता पिता से दूर होके रो रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आता है, अरे क्या मतलब है, कोई किसी का बच्चा रो रहा है, हमको क्या मतलब, मेरे को अपना काम करना है, मैं अपना काम करूँ, बच्चा रो रहा है, कोई मतलब नहीं। पहला व्यक्ति, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आता है, बच्चा रो रहा है, इसको कुछ, तो जाके टॉफी कुछ कीन के चॉकलेट वॉकलेट दे देते हैं उस बच्चे को, बच्चे रो मत, चुप हो जाओ, और उसको टॉफी देके कुछ देर के लिए चुप करा देते हैं। टॉफी खत्म हो गया, चॉकलेट खत्म हो गया, फिर रोना शुरू। तीसरा व्यक्ति आता है, तो तीसरा व्यक्ति क्या करते हैं, उस बच्चे को लेके और पूछते हैं उनसे कि तुम्हारा माँ बाप किधर रहता है, तुम्हारा नाम क्या है, पूछ के एड्रेस पूछ के उसके माँ बाप से जाके मिला देते हैं, जहां भी हो उसके माँ बाप से खोज के मिलाते हैं। तो तीसरे, ये तीन में आपको सबसे सर्वोत्तम अच्छा कौन है बताइए? चॉकलेट देने वाला, या जो नेग्लेक्ट करके चला गया, या बच्चे को लेकर माँ से मिलाने वाला, कौन है सबसे श्रेष्ठ? माँ से मिलाने वाला ना, बच्चे को माँ से मिलाने वाला, ये सबसे श्रेष्ठ हुआ ना।
इसी तरह इस संसार में हर एक व्यक्ति दुख में है, हर एक व्यक्ति कष्ट में है, नरक की तरफ इतना फास्ट में जा रहे हैं कि उनको आप आज समाज सेवा कपड़ा देके कुछ खिला के क्या कर सकते हो? आज खिलाओगे, कल से फिर भूखा रहेंगे, है ना? तो इससे आप खिलाओगे अभी, और जैसे कोई अरे हमको क्या मतलब है, अपना अपना करना है, अपना भजन भक्ति करना है, दूसरे से मतलब नहीं। तो ये स्वार्थी पहला व्यक्ति हो गया जो बच्चे को देखकर छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति जो चॉकलेट दिया, ये समाज सेवा की तरह है। समाज सेवा करते हो, ये भी है कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जितना ये कल्याणकारी है ना श्रीमद् भागवतम, जितना ये भगवान के नाम कल्याणकारी है, उतना कल्याणकारी वो समाज सेवा, कपड़ा बांटना, किसी को खिलाना, किसी को ये दे देना, वो दे देना, ये बड़ी बात नहीं है। खिलाना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में भी 6 करोड़ प्लेट्स बांट चुके हैं अभी तक, उधर दिल्ली में। तो खिलाते हैं, खाना नहीं खिलाते, प्रसाद खिलाते हैं, है ना? प्रसाद खिलाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं कि उसका मन शुद्ध हो, उसका चित्त शुद्ध हो, और शुद्ध होकर भगवान से वो जुड़े, भगवान के शरणागत हो, भगवान का भक्त बने, इसीलिए उसको सुनाते हैं। लेकिन केवल खाना खिलाओगे, जैसे हमारे तरफ एक कहावत है ना, किसी को मछली तो नहीं खाना चाहिए, जैसे कहावत है, आप कहावत में समझिए, मछली खाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें ये बात बताते हैं कि किसी को मछली खिलाने से अच्छा उसको मछली मारने को सिखा दीजिए, है ना? मतलब वो आप एक दिन उसको खिलाए तो एक ही दिन पेट भरेगा, अगर मछली मारने को सिखा दिया तो रोज मछली मार के पेट भर सकता है। तो इसका उदाहरण इससे आपको कंपेयर करता हूँ कि अगर आपको किसी को खिलाना है तो एक दिन खिलाने से क्या होगा, वो कल से फिर भूखा रहेगा। लेकिन आप उसको कामना की खाना सिखा दिया तो वो दूसरे दिन से अपने खुद कमा के, अपने बलबूते पर कमा के खा सकता है ना? तो दोनों में सर्वश्रेष्ठ ये हुआ कि आप सिखा दिए उसको, कमाना सिखा दिए, और अपने से खुद अपने पैरों पे उठ के खड़ा होके वो कमा सकता है। तो तीसरा गुण क्या मैं वर्णन कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण के रुचिरा। और चौथा गुण है तेज संविता। तेज संविता, भगवान के शरीर से तेज निकलता है, अपने आप तेज निकलता है, भगवान के शरीर से कांति निकलती है। भगवत गीता में मैं श्लोक बताया था, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। चौथा गुण जो है, भगवान के शरीर से तेज इतना निकलता है, जहां पे गोलोक वृंदावन बैकुंठ में सूर्य नहीं है। इस भौतिक संसार के लिए सूर्य चाहिए, वहां पे सूर्य नहीं है, वहां पे तेज संविता, भगवान के कांति से चारों तरफ उजाला रहता है। हमारे अभी जो देश में मायावाद फिलोसफी आती है, मायावाद जानते हैं क्या है? मायावाद का अर्थ जानते हैं? मायावाद का अर्थ ये होता है कि भगवान के जो ज्योति है, प्रकाश है, उसमें मैं समा। मायावादी लोग सोचते हैं कि मैं प्रकाश में समा के और मैं आनंद में रहूं। उस प्रकाश में समाने के लिए, भगवान के जो प्रकाश है उसमें समाने के लिए, ब्रह्म ज्योति में समाने के लिए कितना तपस्या करता है, कितना तपस्या। इसीलिए वैष्णव आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, आराधितो हरिम तपसा तत्किम नाराधितो हरिम तपसा तत्किम। अगर आप आराधना भगवान का कर रहे हैं तो तपस्या का काम नहीं है, समझ रहे हैं ना? अगर भगवान का भक्ति कर रहे हो तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भगवान का भक्ति नहीं करते हो तो तपस्या करने से भी कुछ नहीं होगा। कितना भी तपस्या कर लो, कोई काम नहीं होगा। आराधितो हरि तपसा तत्किम नाराधितो हरि तपसा तत्किम। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए मायावादी लोग इतना तपस्या करते हैं, इतना कर्म करते हैं,
उस ब्रह्म ज्योति में जाके इतना आनंद मिलता है, तो भगवान के साथ सेवा करने में कितना आनंद होगा। सोचिए, भगवान के साथ जब सेवा करते, भगवान कहेंगे पानी लाओ मेरे लिए, तो भगवान के साथ जब आप रहोगे तो भगवान की ज्योति में जब उतना आनंद है, तो उनके साथ संबंध, उसके साथ सेवा करने में कितना आनंद होगा। हम गांव में एक बार गए थे, तो जग था, वहां पर जग में सीताराम सीताराम कर रहे थे मंडली में, आप लोग भी करते होंगे। तो सीताराम सीताराम जो व्यासदेव थे, जो गाने वाला, मेन लीड करने वाला, तो उसका कीर्तन खत्म हुआ तो आए, तो मैं उनसे पूछा आप कीर्तन गा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? तो बोले कि मैं कीर्तन गा रहा था तो भगवान के ज्योति का मैं स्मरण कर रहा था, कि मैं भगवान के ज्योति में जा पाऊं। भगवान निराकार है ना, आप लोग में से बताइए, तो भगवान निराकार है या साकार है? निराकार। देखिए, भगवान निराकार नहीं है, भगवान अचिंत्य भेदाभेद है। यहाँ पर निराकार भी है और साकार भी है, दोनों है भगवान, लेकिन साकार भी है। तो उसको पता ही नहीं है, लेकिन मायावादी लोग क्या कहते हैं, केवल निराकार है। अरे इस संसार में क्या चीज है ऐसा जो आप निराकार का ध्यान कर सकते हो क्या? आप किसी को देखिए बिना आप उसका कैसे ध्यान कर सकते हो, जिसका शरीर नहीं है। मेरे गुरु महाराज एक बार अमेरिका गए थे प्रचार में, तो एयरपोर्ट में एक मुस्लिम व्यक्ति, घड़ी का दुकान था उसका, तो घड़ी का दुकान में से गुरु महाराज जी जप कर रहे थे, ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे थे बैठ के, और जप करते करते वो मुस्लिम बुलाए, उनको बुलाए और बोले गुरु महाराज को, आप लोग पत्थर की पूजा करते हो क्या? आप लोग तो पत्थर की पूजा करते हो सच में? तो गुरु महाराज जी बोले मैं पत्थर की पूजा नहीं करता। वो कहते हैं निराकार की पूजा करते हो? नहीं, मैं निराकार की भी पूजा नहीं करता। गुरु महाराज जी बोले अरे पत्थर की नहीं पूजा करते, आपका मूर्ति तो पत्थर है ना। तो गुरु महाराज जी बोले कि अगर मैं पत्थर को पूजा करता तो मैं पत्थर पे चल रहा हूँ अभी, वहां पे कंक्रीट था बिछाया हुआ, पत्थर ही पत्थर था चारों तरफ। तो अगर मैं पत्थर का पूजा करता तो मैं पत्थर पे लात क्यों रखता अभी? सीधा गुरु महाराज बोले, तो वो तो कहाँ बक्का रहेगा एक बार। मुस्लिम तो सच में अगर पत्थर की पूजा करते तो पत्थर पे खड़ा है, वास्तव में गुरु महाराज तो पत्थर पे खड़ा थे। तो क्या बोले कि तो आप लोग क्या चीज की पूजा करते हैं? निराकार की पूजा करते हैं? तो बोले गुरु महाराज नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जिनका प्रभुपाद जी से भी पूछे थे एक बार कि भगवान का रूप कैसा है, आप बताओ, अगर आप देखे हो तो बताओ। तो प्रभुपाद जी सीधा वेणु कवंतम अरविंदाय तक्षम वराहावतम असीतमूत सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रभुपाद जी सीधा उत्तर दिए, भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं, भगवान पगड़ी बांधते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान सुंदर पीताम्बर धारण करते हैं, मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ। भगवान का स्वरूप का वर्णन है। आप ब्रह्म संहिता पढ़े, ब्रह्म संहिता हमारे यहाँ पर है, किसी को लेकर जाना, भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन है इसमें। तो भगवान के स्वरूप का मैं वहां पे चिंता करता हूँ, चिंतन करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो गुरु महाराज जी को बोले, वो मुस्लिम जो था वो बोले कि निराकार कह रहे तो कान, फिर अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो सुनना चाहिए भगवान, अगर सुन रहे तो कान होना चाहिए, कान से ही सुनेंगे ना। तब पूछे कि अगर आप कुछ चढ़ाते हो खाने के लिए तो चढ़ाया हुआ भगवान आपका अल्लाह जो है वो स्वीकारते हैं कि नहीं? तो बोले अरे चढ़ाएंगे तो भगवान क्यों नहीं स्वीकारेंगे, अल्लाह स्वीकारते हैं, वो भी स्वीकारते हैं। तो क्या चीज से खाते हैं? मुख से खाते हैं ना। तो केवल कान और मुख है कि नाको है? कि कान और मुख लेके खाली घूम रहे हैं भगवान? हाँ, निराकार है तो निराकार का तो निराकार है, जिसका आकार ना हो उसको निराकार कहा जाता है ना, कुछ आकार ही ना हो, निराकार उसको कहते हैं। तो आकार नहीं है तो कान कहाँ से आया, नाक कहाँ से आया, मुख कहाँ से आया? अगर उनके पास नाक कान है तो वो पैर से चलते भी होंगे। हाँ चलते हैं, आप चलते। अरे तुम 2 कौड़े के आदमी
तुम पैर से चलोगे, तुम कान से सुनोगे, तुम नाक से सूंघोगे, तुम मुख से खाओगे, तुम आंख से देखोगे, लेकिन भगवान जो हमको बनाने वाले हैं वो नहीं देखेंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं चलेंगे। बनाने वाला निराकार हो गया और बनने वाला साकार हो गया। तो ये मायावादी लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। ये पाखंडी लोग का काम है सच में। अब देखिए, जो गांव में वो सीताराम सीताराम कर रहे थे, भगवान के नाम इतना कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो उनको पता भी नहीं है कि भगवान साकार भी है, भगवान का रूप है। अगर वो ध्यान कर रहे थे तो क्या चीज का ध्यान कर रहे थे? ध्यान के आप कीर्तन का ठीक है, नाम भी ठीक है। यदि नमापि हरत शेषम गिरि प्रसारण अपि पाप राशि। अगर नाम भी लेते हैं तो गिरी पहाड़ जैसे पापों का भी खंडन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी को, आप गुरुजी को मानते हो गुरुजी, लेकिन गुरुजी निराकार है, मेरा माता पिता निराकार है, मेरे गुरुजी निराकार है, मेरे पुत्र निराकार है, तो कैसे आप उससे प्रेम करोगे? आप अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करोगे? जो बनाने वाला है वो भी तो साकार है ना। हर जगह पे ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा एक जगह पर भी है। जैसे पानी हर जगह पर है ना, है कि नहीं? पानी आप यहाँ पर खनोगे तो यहाँ पर भी पानी है, लेकिन पानी का अधिष्ठात्री देवी भी है, गंगा देवी है ना। तो आप उनको निराकार बोलोगे कि साकार बोलोगे? पानी को निराकार बोलोगे कि साकार? प्रभु जी आप निराकार बता रहे हैं। हाँ, निराकार भी कह सकते हैं और साकार, लेकिन ज्यादा उनके कंट्रोल में है ना, गंगा मैया के कंट्रोल में है ना। तो वो चारों तरफ पानी है, तो एक जगह पर भी वो पानी के फॉर्म स्वरूप उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में है। जैसे सूर्य देव है, सूर्य देव के प्रकाश चारों तरफ है, संसार में हर जगह पर है, लेकिन सूर्य देव का एक देवता है, उनका नाम है, भगवत गीता में बताया गया है, विवस्वान। उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान मनवे प्राहुर। विवस्वान भगवान कृष्ण सर्वप्रथम भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिए थे, सूर्य देव को दिए थे। तो वो सूर्य देव, अब कहेंगे भगवान जैसे ये प्रकाश तो चारों तरफ निराकार रूप में, लेकिन साकार रूप तो उनका ऊपर है ना। तो अब कहेंगे कि भगवान जब हर जगह पर है, तो जहाँ पे हगते हैं लोग, मल मूत्र है, वहां पर भी भगवान है क्या? कोई पूछ सकता है ना, प्रश्न उठता है ना। अगर हर जगह पर भगवान है तो मल मूत्र में भी भगवान होना चाहिए ना। मल मूत्र में जहाँ पे सूअर रहता है, जहाँ पे आदमी हगते हैं, जहाँ पे गट्टर है, जहाँ पे कुकर्म काम होता है, जहाँ पे वेश्यावृत्ति होता है, जहाँ पे दारू मांस बिकता है, जहाँ पे गौ हत्या होता है, वहां पर भी भगवान है क्या? हर जगह पर है भगवान, तो वहां पर भी होना चाहिए ना। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे सूर्य देव ऊपर से प्रकाश के रूप में चारों तरफ रहते हैं, लेकिन उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे अगर कहीं मल मूत्र भी हो तो सूर्य के प्रभाव से सुखा के उस जगह को शुद्ध कर देते हैं, है ना। मल को शुद्ध कर देते हैं सूर्य के प्रकाश से, लेकिन सूर्य दूषित नहीं होता, है ना। उसी तरह भगवान भी हर जगह पे हैं, सबको शुद्ध करने में लगे, लेकिन भगवान दूषित नहीं होते। अब आप पूछ सकते हो कि इतना गौ हत्या हो रहा है तो भगवान क्यों नहीं उसको दिखा रहे, है ना। वेश्यावृत्ति हो रहा है, गौ हत्या हो रहे हैं, तो उसको देखिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में दुख आता है तो हम लोग तुरंत विचलित हो जाते हैं, और सोचते हैं कि इसी जीवन में मैं कुछ गलती नहीं किया, मैं कोई पाप नहीं किया, मेरा पुत्र क्यों मर गया, मेरे को इतना दुख क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ये सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, कर्म है। आपको एक साधारण, आप फेमस है एक कथा, सदन कसाई जानते हैं? सदन कसाई नामक एक व्यक्ति था, बहुत
पहले की बात है, उसके घर में परंपरा थी मांस बेचने की, मांस काट काट के बेचना उसका परंपरा ही था। लेकिन जो सदन कसाई थे गांव में वास्तव में हवा फैला देते हैं, गलत प्रचार करते हैं कि सदन कसाई अरे मांस काट के भी भगवान को प्राप्त कर लिए। गलत है। सदन कसाई के बारे में पहले जानिए कौन थे सदन कसाई। सदन कसाई के पारिवारिक जो वंशज थे वो सब मांस काट के बेचते थे। इसीलिए सदन कसाई को जो परिवरिश हुआ शुरू से, तो वो भी मांस काट के ही बेचना था उनको पता नहीं था। लेकिन कभी उसके हृदय से ये नहीं होता था कि मैं मांस काट के बेचूं। उसके हृदय में सदा ग्लानि फील होता था, ग्लानि रहता था कि मैं मांस नहीं बेचना चाहता, कैसे जीव हत्या कैसे करूं। तो वो क्या करते थे, जहां पे मांस बिकता है ना काट के, वहां से मांस खरीद ला के तब बेचते थे और भगवान के कीर्तन करते थे। मांस काटते थे लेकिन उनको इतना पता था कि भगवान के नाम जब इतना प्रेम था भगवान से, तो मांस भी बेचते थे और भगवान के खूब कीर्तन करते थे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये कथा बहुत बड़ी सीख देती है हमारे जीवन में कर्म के बारे में। तो मांस ला के काटते थे, बेचते थे, काटते नहीं थे, बेचते थे, केवल ला के बेचते थे। क्योंकि परिवार का वहन करना है, परिवार चलाना है, अपना पेट चलाना है, तो कुछ न कुछ बिजनेस तो करना होगा। तो अंदर से नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी परिवार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए वो बिजनेस करते थे और काटते थे। हरे कृष्णा सीताराम सीताराम करते थे और बेचते थे, काट काट के बेचते थे। तो एक दिन और उनके पास जो था शालिग्राम था, वो शालिग्राम को बटखरे के रूप में वो तौलते थे मांस को। उनको पता नहीं था कि ये शालिग्राम है ना। शालिग्राम को पता नहीं, शालिग्राम भगवान है ऐसा पता नहीं था। तो हर एक दिन उसी से तौल के और बेचते थे। तो एक दिन उसी रास्ते से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। तो एक ब्राह्मण, वो ब्राह्मण देखे कि शालिग्राम से तौल कर रहे हैं, तो तुरंत आए सदन कसाई के पास और बोले कि मैं तुमको दूसरा बटखरा देता हूं, तुमको पता है ये कौन है? ये शालिग्राम साक्षात भगवान है, भगवान कृष्ण है, भगवान के अवतार है शालिग्राम, इनसे नहीं जुड़ना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगेगा। उनको डांट फटकार के और 1 किलो का तौल दिया, उनका बटखरा दूसरा दे दिए और वो शालिग्राम लेके ब्राह्मण अपने घर चले गए। तो भगवान कब आनंदित होते थे, जब सदन कसाई मांस भी काटते थे तो भगवान के नाम लेते थे। और कभी कभी तो मांस छोड़ के और बाहर जाके नाचने लगते थे भगवान के कीर्तन में। अगर कोई साधु संत कीर्तन करते जाता हो, सीताराम सीताराम कर रहे हैं, तो वहां पे जाके खूब नाचने लगते थे सदन कसाई। देखिए उनका स्वभाव कैसा था अंदर से। ये पूर्व जन्म में कौन था मैं आपको बताऊंगा बाद में, सदन कसाई। तो मांस भी बेचते थे लेकिन जाके कीर्तन में नाचने लगते थे कभी। तो ब्राह्मण इनसे शालिग्राम लेके चले गए और अपने घर, तो रात में वो शालिग्राम प्रकट होके और इस ब्राह्मण को बोले, बेवकूफ तुम वहां से क्यों लाया हमको, क्यों लाया? हम अपने भक्त के पास थे, हम भक्तन के भक्त हैं हमारे, हम भक्त के हैं, भक्त मेरे हैं, मेरे को वहां से क्यों लाया तू? इतना डांटे अंदर उसको। रात को तो उसको नींद नहीं आया, कब सवेरा हो तो मैं शालिग्राम फिर उसको फिरता करूं। इतना डांटे भगवान उसको रात को। अब देखिए यहाँ पर कोई सोच सकता है मांस काटने वाला कहाँ, ब्राह्मण के घर में पूजा पाठ, शालिग्राम को अभिषेक किए, उनको चरणामृत, वो अमृत से पंच जो होता है हनी दूध घी सबसे अभिषेक किए थे, फिर भी भगवान को वो सुख नहीं मिला जो सुख वहां पे मांस काट रहे थे, वहां पर सुख मिल रहा था उनको। तो ब्राह्मण को खूब डांटे। वो ब्राह्मण सोचे कि बाप रे, वास्तव में परम भक्त होंगे वो व्यक्ति, तभी तो भगवान उनके कारण हमको दर्शन दिए। भगवान सपना में कम से कम तो दर्शन दिए। हम लोगों को सपना में तो कौन कौन दर्शन देता है पता नहीं, कभी सांप देते, कभी राक्षस देते, कभी वो लड़की, कभी वो लड़का, है ना।
लेकिन भगवान दर्शन देना बहुत मुश्किल है। अगर भगवान दर्शन देते हैं तो वो भी सबको खोल देते हैं। कभी भगवान दर्शन दे तो मत बताइएगा किसी को, अगर बताते हैं तो अच्छा नहीं होता। अरे जिसके दर्शन, जिसके सपना में भगवान दर्शन दे, उसका जीवन परिवर्तन ना हो। लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे सपने में तो भगवान कृष्ण आए थे, सपना में दर्शन दिए, भगवान बांसुरी बजा रहे थे, मैं उसको अपने पलने में खिलाया उनको, ऐसे बोलते। तो उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपको भगवान सपना में दर्शन दिए तो क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? सपना में दर्शन पा लिए लेकिन वही खूब ज्यादा धूप रहे हैं, खूब दारू पी रहे हैं। अगर दर्शन दिया होता तो यही हालत होगा आपका, बीड़ी धूकना, खैनी खाना है कि भगवान के प्रेम में आप भगवान का कीर्तन करते हैं, कहते हो भगवान दर्शन दिए और खूब गप खाते हो, खूब दूसरे की निंदा करते हो, खाना फूसी करते हो, दिन रात इधर के बात इधर, इधर के बात इधर, झगड़ा होता था। हाँ, पंचायत में खूब जहां से पैसा मिला उधर हो गया। तो जिसका भगवान दर्शन दिया हो वो व्यक्ति ऐसे उलझन में फंसेंगे क्या? तो आप अगर कोई कहता है मेरे को भगवान दर्शन दिए तो उसके क्रियाकलाप से ही आप पहचान लो कि कैसा है उसका क्रियाकलाप, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या खा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तब पता चलेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति क्या है। तब जाके ब्राह्मण सुबह उठे, शालिग्राम को लेके गए ब्राह्मण के वहां और जाके सीधे लंपसार पड़ गए उस सदन कसाई के चरणों में। बोले हे भक्त हमको माफ कर दीजिए, मैं कहा आपके कारण भगवान हमको दर्शन दिए, इसका अर्थ आप बहुत परम भक्त हो, आप सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि हो, आप हमको माफ कर दीजिए, आप अपने पास रखिए शालिग्राम। तो सदन का सवाल ये सुन के कि भगवान साक्षात ये शालिग्राम है, हमको भगवान इतना प्रेम करते हैं कि ब्राह्मण के घर से फिर लौट के आ गए हमको मिलने। सदन कसाई का हृदय द्रवित हो गया, रोने लगे सदन कसाई। बोले कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं मांस बेच रहा हूँ। तुरंत के तुरंत सब कुछ त्याग दिए हो, तुरंत त्याग दिए। सब अगर हम होते तो कहते देखिए भगवान तो हमारे लिए, अरे भगवान हमारे लिए छोड़ के, हम तो बहुत परम भक्त हैं। लेकिन सदन कसाई वहां पर क्या सोच रहे थे कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए भगवान ब्राह्मण का घर छोड़ के आए, मैं कैसे ऐसे दुष्कर्म कर सकता हूं। तो अपने आप को खूब धुतकार रहे थे कि मैं कितना पापी हूँ, कितना दुष्कर पापी हूँ, कितना अपराधी हूँ, फिर भी भगवान हमारे लिए छोड़ के आए, कितना करुणा किए हम पर, मैं अब नहीं रह सकता यहाँ पर। उसी समय सदन कसाई तुरंत के तुरंत वो दुकान को बेचे नहीं, तुरंत के जहां के तहीं छोड़ के चले गए और चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा करने लगे। उस समय जगन्नाथपुरी यात्रा करने के लिए, पैदल जाने के लिए महीनों महीनों लगता था। आजकल ट्रेन हो गया, बस हो गया, फ्लाइट हो गया, तो टिकट काटा, कल ही पहुंच गए वहां पर। लेकिन सदन कसाई यात्रा करने लगे तीर्थ यात्रा के लिए। अब मैं शालिग्राम को भजन करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब कमाना नहीं है, जो मिलेगा वही खाऊंगा, भिक्षाटन करूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, लेकिन भगवान के भजन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। तो सदन कसाई उसी समय ले लिए शालिग्राम और निकल गए यात्रा में। तो जब निकले यात्रा में, चल रहे थे आगे, तो एक जंगल आया, जहाँ पे जंगल से आगे अंधेरा, बहुत अंधेरा छा गया और शाम का समय हो गया, 8, 9, 10 बज गया। तो सोचा आज मैं यहाँ पर वास कर लेता हूँ और कल से फिर यात्रा शुरू करूंगा। तो सदन कसाई वहां पर रुक गए। तो वहां पर देखा एक कुटिया है, घर है, उस घर में 2 व्यक्ति हैं, पति और पत्नी। बहुत सुंदर स्त्री है,
और पति भी उसका जवान है, दोनों वहां पर है। तो सोचा कि इनके जो बरांडा है, बरांडा जानते हैं ना, वो आगे का स्पेस जो खाली होता है, मैं आगे सो जाऊंगा और जो भी मिलेगा मैं भूखे भी सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो गए वहां पर, बच्चा को थोड़ा शांत कीजिए। तो बच्चा जो सदन कसाई सोचे कि मैं यहीं पर बरांडे में मैं सो जाऊंगा रात को। तो उनकी पत्नी जो थी उस घर में, वो इतनी सुंदर थी, और सदन कसाई भी जवान व्यक्ति था। जो सदन कसाई था बहुत सुंदर व्यक्ति था। ये इसके घुंघराले बाल थे और इतना दिव्य था कि ब्रह्मचर्य, विवाह तो किए नहीं थे सदन कसाई, ब्रह्मचर्य के कारण उनका तेज इतना प्रबल था कि देख के आकर्षण हो जाए कोई स्त्री। उसके पति रात हो ही गया था, 9-10 तो ऐसे ही बज गया था और सोने चले गए। उनके पति सो गए, लेकिन स्त्री जो थी ये सो नहीं पाई। ये सो नहीं पाई क्यों? क्योंकि ये सदन कसाई से देख के आकर्षित हो गया। सदन कसाई इतना सुंदर है, मैं इसको अपना पति बनाना चाहता हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। तो उनके पत्नी ऐसे सोचने लगे, और आके सदन कसाई जहां पर बरामदा में सो रहे थे, आके सदन कसाई को बोले कि आप इतना सुंदर हो, आप हमको स्वीकार करिए। सदन कसाई तो कहाँ छोड़ के आए थे भगवान के भजन के लिए, और कहाँ मैं स्त्री में ये फंसू है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कहते हैं कि कामी क्रोधी, कामी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता, लोभी व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची, जो लालची होता है ना, दूसरे को देख के जलन होता है कि अरे वो तो 3 ताला बना लिया, हमारा तो अभी फूस के घर है, हमको भी 3 ताला ठोकना। तो अपना मेहनत न करके उसका घर में आग लगा देते। एक बार शिव जी से वरदान मांगे थे एक व्यक्ति, बहुत तपस्या किए, बहुत भजन किए शिव जी का, और शिव जी से क्या वरदान मांगे पता है? शिव जी प्रकट हुए और बोले कि क्या मांगो, तू बहुत हमारा भजन किए। शिव जी तो आशुतोष है, जो भजन करते तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत गुस्सा भी हो जाते हैं। शिव जी के समझना बहुत मुश्किल है। तो शिव जी आशुतोष थे, प्रकट हो गए और बोले कि मांगो तुम। तो वो व्यक्ति क्या गांव के व्यक्ति था, उसका नाम था क्या नाम था उसका, बिंदेश्वर नाम था बस, बिंदेश्वर। तो उसको पूछे कि मांगो तुम, तो बोले कि भगवान हमको दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि मैं दिन दुगुना रात चौगुना हो जाएगा। तो वो बोले शिव जी ठीक है हो जाएगा, लेकिन इससे एक शर्त है, तुमको होने से पहले 2 गुना 3 गुना तुम्हारे पड़ोसी का होगा। अगर तुमको एक घर दूंगा तो तुम्हारे पड़ोसी का 2 घर होगा, तुमको एक गाड़ी दूंगा तो तुम्हारे पड़ोसी का 2 गाड़ी होगा, तुमको एक विवाह करोगे तो तुम्हारे पड़ोसी का 2 पत्नी होगा। तो सोच लो। तो ये सोचे कि अगर वरदान नहीं मांगता हूं तो फिर फेल खा जाता है इतना तपस्या, मांग लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं दीजिए, पड़ोसी का हो तो हमसे क्या मतलब। लेकिन उस समय तो बोल दिए पड़ोसी का होगा तो क्या मतलब। लेकिन जब तथास्तु बोल दिए शिव जी, तो सबसे पहले बोले कि क्या है, तो जब स्मरण बोले कि जो भी तुम स्मरण करोगे, जो भी चाहोगे वो तुमको मिलेगा, उससे डबल तुमको पड़ोसी का मिलेगा। तो प्रार्थना की है भगवान हमारे पास एक महल हो जाए, महल बन जाए। तो अपना महल तैयारी हो गया, आलिशान बंगला, आलिशान बंगला तैयारी हो गया। इधर देखता है तो पड़ोसी का भी 2 बंगला तैयारी हो गया।
अब तो ये कहता है कि तपस्या किया मैं, दिन रात मेहनत किया मैं, और हो रहा है तो पड़ोसी का। तो कुछ ठीक है, अब जैसे तैसे छाती पर हाथ रख के आगे बढ़। फिर प्रार्थना किए, भगवान हमको, वो क्या कहते हैं, गाड़ी में सबसे महंगी गाड़ी कौन होता है, कौन गाड़ी का नाम है, जो भी हो, बहुत महंगी गाड़ी का वो मांग किया, बहुत महंगी गाड़ी हो गई उनके पास। लेकिन इधर देखता है तो पड़ोसी को 2 गाड़ी हो गया। अब सोच रहे हैं बाप रे बाप, मैं सोच रहा था गांव में सबसे बड़ा धनी बनूं, मेरे से धनी तो मेरे पड़ोसी होते जा रहे हैं। इनको जो मिल रहा है इस पर खुशी नहीं है, इनको इस बात की दुख है कि मेरे पड़ोसी को क्यों मिल रहा है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम खुशी उसी में रहते हैं। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति क्या सोच रहा है, मेरे को मिल रहा है, मेरे से ज्यादा तो पड़ोसी का मिल रहा है, तो ये बहुत दुखी है। तो ये सोचे आइडिया, ये सोचे कि शिव जी अब हमको ऐसा वर दीजिए कि मेरे मकान के आगे, मेरे महल के आगे बहुत बड़ा कुआं खनवा दीजिए। तो कुआं खनवा दीजिए। अब सोचे अरे कुआं की खनवाने के लिए कह रहे हैं शिव जी, ठीक है, अब ये वरदान मिला हुआ है, कुआं खनवा दी, बहुत बड़ा कुआं हो गया उनके घर के आगे। तो ये सोचे कि अब इधर एक कुआं हुआ तो उनके घर के आगे 2 कुआं हुआ ना, पड़ोसी के घर के आगे देखता है तो 2 बड़ा बड़ा कुआं हो गया। अब सोचते हैं भगवान मेरा आंख भी फोड़ दीजिए, क्योंकि इसके पास जितना संपत्ति मिला है ना, मेरा आंख एक फूटेगा तो इसका दोनों फूटेगा ना। तो भगवान अब व्यवस्था ठीक है, एक आंख फोड़ दिए, इधर देखा तो ये पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया। आप बोलते हैं अब दोनों आंख फूट गया तो महल से निकलेंगे तो कहाँ गिरेंगे, कुआं में। तो समाज के व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपना क्या संपत्ति है अपने पर ध्यान नहीं देते, दूसरे का क्या है उसको विनाश करे पर तुले रहते। इसका कैसे जल नाश कर दो इसका। अपना अगर खाली पुत्री हो, दूसरे का पुत्र अगर जन्म लेता है तो उस पर डाह करते हैं लोग। अरे जिसके भाग्य में जो लिखा है वो लेके आए हैं, आपके और इसका आपको डाह करने से आपका विनाश होगा, आपका नाश होगा। दूसरे को क्यों देखते हो, आपके जो भाग्य में आपके जो रेखा में आए वही आप देखो, दूसरे का मत देखो, नहीं तो सांस में बहुत बड़ी आपकी विनाश होगी और आप इस लोक में भी आप दुख भोगेंगे और परलोक में भी दुख भोगेंगे। परलोक मतलब अगर आप मर भी जाओगे तो जहां पे जाओगे वहां पर भी दुख भोगना पड़ेगा। नरक में भी वैसे ही 26 नरक का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक का वर्णन है गरुड़ पुराण में। कौन व्यक्ति कैसा क्या करता है तो उसके लिए क्या भोगना पड़ता है। एक दिन मैं नरक के बारे में भी चर्चा करूंगा आप लोग, उसके लिए एक अलग क्लास है पूरा। तो क्या क्या करते हैं, कौन क्या क्या करते हैं, आप कहां पर जाने वाले सब बताएंगे उसमें। तो ये जो सरल कसाई थे ये सोचे मैं कहाँ भक्ति करने आया था, ये स्त्री कहाँ से पीछे पड़ गई। तो वो बोले कि देखिए मैं इतना सुंदर स्त्री हूँ, आप हमको स्वीकार लीजिए, आप हमारा पति बन जाइए, मैं ये घर छोड़ दूंगा। तो सतन कसाई बोले कि नहीं नहीं, मैं आपको जगदम्बा के रूप में देखता हूँ, आपको माँ के रूप में देखता हूँ, मातृवर पदारेशु। मैं दूसरे को स्त्री को चाणक्य बताते हैं कि अपनी स्त्री के सिवा हर स्त्री को मां समझना चाहिए। अपने पैसे को सिवा हर किसी का पैसा को, एक ढेला होता है ना, खेत का ढेला, खेत का जो मिट्टी होता है, मिट्टी के समान, मिट्टी को देखते हैं तो कुछ उठाते हैं क्या, नहीं उठाते, तुच्छ समझ के छोड़ देते हैं। उसी तरह अपना पैसा अपना होता है, दूसरे का पैसा खेत के ढेला के समान समझना चाहिए, वो पत्थर के समान समझना चाहिए। तो सदन कसाई बोले कि मैं आपको मां मानता हूं, आप हमको कैसे ऐसे दृष्टि से देख रहे हो।
तब जाके वो स्त्री सोची, देखिए जब काम वासना किसी को आती है ना तो किसी को नहीं पहचानते, माँ हो भाई हो। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि माँ के सिवा, बहन के सिवा किसी के साथ भी आप अकेले में मत बैठो, क्योंकि काम वासना इतना प्रबल होता है, किसी को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते, शास्त्र बताता है। तो ये स्त्री क्या सोची कि मेरे को लगता है कि मेरे पति के कारण ये हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर मैं अपने पति को हत्या कर दूं तब ये डर के मारे, ये हमको लगता है अपने मेरे पति से डर रहे हैं, इसीलिए हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जाता हूं। उसी समय गए और खड़ग निकाले तलवार, और वो स्त्री सोए हुए पति का सीधे हत्या कर दी, 2 खंड कर दिए। और आए दौड़े दौड़े और सदन कसाई के आगे आके बोले कि मैं अब जो आपका डर था, सदन कसाई ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे, लेकिन ये स्त्री कामुक हो गई, इतना सोचने लगी, इतना कामुक हो गई कि अपने पति को भी हत्या कर दी। तब जाके सदन कसाई के आगे आके बोलते हैं कि आपका जो डर था मैं हटा दिया, मैं उसका हत्या कर दिया, अब कुछ डर नहीं, आप अब हम दोनों साथ में रहेंगे, आप पति पत्नी आप विवाह कर लेंगे दोनों। तो सदन कसाई कहे उनको, अरे उल्टी चंडालिनी, तुम जो अपना पति का नहीं हो सकी तो मेरा क्या होगी? तुम अपने पति के साथ इतना दिन रही और अपने पति को नहीं पहचान पाए, आज हमारे साथ रहोगे, कल फिर दूसरा पसंद आएगा, फिर मेरे को हत्या करके फिर दूसरे को तुम स्वीकार करोगे, तो क्या विश्वास है? तुम अपने पति का ना हो सकी तो मेरा क्या होगी तुम? शुरू में मां संबोधन कर रही थी उसको, और क्या करे, चंडालिनी, कपटी, उल्टिनी, वो साक्षात चंडालिनी, वैसे क्या कहते हैं एक और भूत, पिशाचिनी, हाँ पिशाच होता है, पिशाच ऐसे जिंदा भी रहते खून चूसते हैं और मरने के बाद भी खून चूसते हैं, तो तुम साक्षात पिशाचिनी और चंडालिनी हो तुम। वो सदन कसाई सीधे भागते गए, सीधा उसको इतना डांटे। तब जाके देखिए स्त्री कुछ भी कर सकती है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर स्त्री ऐसा नहीं होती है, क्योंकि हर स्त्री हो तो उसमें माँ सीता भी आती है, राधा रानी भी आती है, हमारे माँ भी है, हर स्त्री ऐसा नहीं होती, स्त्री माँ के समान है। स्त्री के हाथ में पहले गुरु शास्त्र में स्त्री को बताया गया है, स्त्री अगर सावधान हो, घर परिवार में अगर अच्छा भगवान का भक्ति करे, खाना बनाते समय भगवान का भजन करे, नाम ले, तो पति को जो खाना खिलाते हैं, बच्चे को जो खाना खिलाते हैं, उससे वो बच्चे का माइंड का वृद्धि होता है। इसीलिए खाना बनाते समय अकबक नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। खाना बनाते समय या गृहिणी को हर समय भगवान का स्मरण करके भगवान के काम करना चाहिए घर का, है ना, तब जाके वो अच्छा काम होता है। नहीं तो आप गाली देके खूब सब्जी बना रहे हो और खूब जोर जोर से बोल रहे हो, जो खाना खाएंगे ना वो भी जाके खूब झगड़ा करके आएंगे, बाहर से मारपीट करके आएंगे। आजकल वही होता है, होटल से मंगा के खाते हैं या होटल में ज्यादा खा लेते हैं, इधर उधर जहां। इसीलिए क्या खाना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। खाते समय आप क्या, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा, इसीलिए जहां वैसा नहीं खाना चाहिए। तो सदन कसाई को देखे ये स्त्री, तो स्त्री क्या करने लगे पता है आपको? खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, गांव वाले को बुलाने लगे, देखिए देखिए, और अपने से कपड़ा फाड़ने लगी, अपना कपड़ा फाड़ के अपने खुद फेंकने लगी, और फेंक के क्या बोली, देखिए देखिए ये जो रानी है, जो ये कसाई है, ये आके और हमारा इज्जत हरण करना चाहता है, ये हमको रेप करना चाहता है। देखिए क्या कर, अब भी इसको काम वासना
कि तुष्ट करते तो कुछ नहीं होता, इसका तुष्ट नहीं होता, गांव के आगे इनको फंसा दिया। और क्या बोले कि देखिए हमारा इज्जत लूट के हमारे पति को हत्या भी कर दिया इसने। कितना बड़ा, देखिए ऐसा हो सकता है, गांव घर में भी कभी कभी होता है ना। इतना बड़ा तो नहीं होगा, मैं सुना तो नहीं हूं, लेकिन ये भी इतिहास है, ये सच्चाई है, ये हुआ है, तभी ये शास्त्र में वर्णन है, साधु संतों के मुखों से सुने। ऐसा बहुत है, कलयुग में तो कितने कैसे कैसे कांड होता रहता है, कैसे कैसे सुन के आश्चर्य लगता है, न्यूज पढ़ते हैं तो आश्चर्य लगता है, टीवी में देखते हैं तो आश्चर्य लगता है ना। बहुत बड़ी बड़ी, थोड़ा सा कुछ हुआ कि तुरंत डिवोर्स कर लेते हैं आजकल, तुरंत पत्नी को छोड़ देते, दूसरा विवाह कर लेते हैं, तुरंत पति को छोड़ दिया, दूसरा विवाह कर लिया। अरे एक पत्नी को तो संभाल नहीं सकते, विवाह करके क्या संभाल पाओगे? अपने इंद्रिय धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है, धीरे धीरे तो सत्यानाशी होगा, कुछ नहीं होगा। तो गांव वाले के आगे इतना बदनाम कर दिए सदन कसाई को, बोले लेकिन सदन कसाई भगवान पर आश्रित है। देखिए यहाँ से सीखने की बात है, कभी जीवन में ऐसा दिन आए हैं कि आप कोई गलती ना किया हो, लेकिन फिर भी आप गलती ना किया हो, कोई फंसा दे आपको, तो उस समय आपका आश्रय क्या है? आप अदालत का आश्रय लेते हो, या आप किसी चंडाल का आश्रय लेते हो, या अपने खुद बलबूता पर आश्रय लेते हो? वहां पे सदन कसाई भगवान का आश्रय लिए, शालिग्राम के आश्रय लिए, उस समय आश्रय लिए, और कुछ सफाई देने की जरूरत है, कुछ सफाई नहीं दिए, बोले कि मेरे भाग्य में जो होगा वो मेरे। तो वास्तव में हमारे भाग्य में जो होता है वो अगर सहज तरीका से अगर स्वीकार करें तो भगवान सहज रूप से उसको टाल देते हैं। जब तक हम पूर्व जन्म में गलत ना किए हो, तब तक इस जन्म में आपको कैसे दुख आ सकता है? कुछ ना कुछ तो किया है तभी तो गलत। जैसे आप धान उपजाओ, खखड़ा धान कोठी में रखो और अच्छा धान ऊपर से रखो, तो पहले तो खखड़ा ही धान निकलेगा ना, नीचे से फोड़ के निकालते हैं तो पहले खखड़ा निकलेगा, बाद में धीरे धीरे अच्छा निकलेगा। अगर अच्छा रखे होता हो, अच्छा नहीं रखे हो तो खखड़ा धान होगा तो खखड़ा ही निकलेगा। तो उसी तरह आप पूर्व जन्म में कर्म किए हो तो आपको इस जन्म में भी उसका भोग करना ही पड़ेगा, कर्म का, है ना। अच्छा आप भक्ति कर रहे हो तो इस भक्ति का फल अगले जन्म में मिलेगा आपको, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुकर्म किए हो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो सदन कसाई को वहां फंसा दिए गांव में, गांव लोग आए, गांव के सब लोग आए, वहां पे जुटे, पुलिस भी आए, उसको पकड़ लिए, पकड़ के जेल में डाल दिए, सदन कसाई को जेल में डाल दिए। अब जेल में जाके वो केवल राम 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 ही जप रहे, केवल राम ही राम जप रहे और कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं। उस समय भगवान केवल जेल में नहीं बंद किए थे, सदन कसाई को जेल में पिटाई भी बहुत किए, कौड़े कौड़े से मार मार के पूरा देह फोड़ दिए थे उसका। तब जाके वो सोचे कि मैं ऐसा क्या कर्म किया, सदन कसाई सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या गलत किया कि मेरे को इतना दुख भोगना पड़ रहा है। सदन कसाई भी अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि मेरे को इतना बड़ा जंजाल में, कहा मैं जगन्नाथपुरी जा रहा था तीर्थ यात्रा में और कहा मैं फंस गया इधर, तो क्या कारण है, भगवान ऐसे क्यों अपने भक्त पर करते हैं? सदन कसाई अंदर ही अंदर सोच रहे थे। तो सुबह हुआ, भगवान स्वयं आके जमानत देके गए उनका। भगवान स्वयं आदमी के रूप में आके और उसका जमानत दिए एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में, और आगे उसको निकाल के गए, चलो तीर्थ यात्रा। हाथ पकड़े, जब भी हाथ पकड़े तो सदन कसाई पहचान गए कि ये भगवान है साक्षात, क्योंकि साधारण व्यक्ति को टच करो और भगवान को टच करो तो कुछ रोमांच होगा ना, रोमांच
सुतरंग का भाग जो है ना, जो कंपन आता है तो तुरंत उनको कंपन होने लगा, तो साक्षात भगवान। तब जाके भगवान उसका शरीर ऐसे टच किए तो जितने भी कौड़े से फोड़े थे वो सब के सब घाव अपने आप ठीक हो गया, ठीक हो गया तुरंत। तब जाके सदन कसाई समझे कि भगवान आपने जो किया ठीक कर दिया, ठीक है, अभी तो मेरा घाव ठीक हो गया, लेकिन इतना हमको भोगना पड़ा, ये क्या हमारा गलती क्या है? इतना कौड़े कौड़े मार खाना पड़ा, वेश्या के संग में जाना पड़ा, इतना हमारे ऊपर कलंक लगा, क्या कारण है? मैं क्या गलती किया था? तो भगवान कहते हैं तुमको याद नहीं लेकिन हमको याद है तुम क्या गलती किए हो। तो सदन कसाई के बताते हैं कि तुम क्या गलती किए थे, ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व जन्म में कहते हैं कि तुम जो बनारस है ना, बनारस काशी के शुद्ध ब्राह्मण थे, जो सदन कसाई के शुद्ध ब्राह्मण थे, वो उनका काम था पूजा पाठ कराना, सत्संग करना, सन्यासी टाइप के थे वो, केवल भगवान की कथा कीर्तन करने और पूजा पाठ कराना। भगवान सन्यासी लेवल के आदमी थे, सन्यासी ब्रह्मचारी जैसे थे। तो वैसे व्यक्ति क्या गलती किए? एक बार क्या हुआ, एक कसाई गाय को पकड़ रहे थे, जैसे हमारे नेपाल में भी देखिए हत्या कर रहे हैं, गाय को सरेआम हत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। जो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, सबका कर भोगना पड़ेगा, सबको अगले जन्म में इतना उसको खून के आंसू रोएंगे। जैसे सदन कसाई यहाँ पर फंस गए ना, सदन कसाई का गलती क्या था, वो कसाई गाय के पीछे दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए, और वो सदन कसाई पूजा पाठ करा रहे थे। वो देखे कि गाय के पीछे परेशान है, जाके और गौ माता को पकड़ लिए और कसाई को हवाले कर दिए। उनको पता नहीं था, नहीं, उस सदन कसाई को पता था कि ये कसाई है। कसाई होते हुए भी उनको हवाले कर दिया गाय को। तो देखिए गाय माता है हमारी, और गाय माता को एक कसाई को हवाले कर दिए। तो इसी कारण वो जो गाय था, जो गाय मरा, वो गाय किसका रूप लिया? उस जो पत्नी था ना उसका, वो पत्नी था जो हत्या तलवार से किया था, वो पत्नी के रूप में आई। जो कसाई था वो पत्नी के रूप में आई, नहीं, वो गाय पत्नी के रूप में आई, और वो जो कसाई था वो पति के रूप में आए। और तुम जो हो हेल्प करने वाला, तुम वही ब्राह्मण, हाँ, तुम सदन कसाई के रूप में यहाँ पर आए। तो उसको बताए, तो देखिए कहां से कहां कर्म की ये जठरी ऐसी है कि किसी को बचने नहीं देंगे आप। हर एक कर्म का आपको फल भोगना पड़ेगा, है? तो हाँ, बहुत विडंबना की बात है। देखिए भारतवर्ष में, नेपाल में मैं हर रोज कहता हूँ कि जितना भी पोस्ट पर है, जितने भी आपको अगर शक्ति है तो सच में बताइए कि मेयर होके भी यार सरेआम वो खुलेआम इंटरव्यू देते, कहते हैं मैं गाय को काटूंगा। ऐसे मैं देखा इंटरव्यू, कितना बड़ी विडंबना की बात है कि कैसे इंटरव्यू देते हैं। जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करती हैं, उनके गोबर में उनके लक्ष्मी माता वास करती हैं। सो गौ माता का तुलना एक जानवर से करते हैं। अरे दूसरे जानवर जैसे खसी का हत्या करते हैं, वैसे ही गाय भी है। तो उन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि गाय और बकरे में कितना अंतर है। गाय हमारे सात माता में एक माँ गाय है, जैसे एक धात्री माँ होती है। जैसे गांव में माता लोग जो आते हैं ना, धात्री माँ का होते हैं, क्या कहते हैं उसको, गांव में बच्चा होता है ना, तो हेल्प करने के लिए जो बच्चे को दबाने आते हैं, पैर मालिश करने आते हैं, उसको क्या कहते हैं? धात्री कहते हैं संस्कृत में, लेकिन गांव घर में क्या कहते हैं उसको?
हाँ? तो वही तो एक माता वो भी है धात्री मैया, और दूसरा माता गौ मैया, तीसरा धरती मैया। ऐसे कर करके 7 माताएं हैं, है ना। जैसे गुरु माता, हर एक माता का पोस्ट दिया गया, अपनी माता, ऐसे करके 7 माता है ना। तो इस 7 माता में गौ माता भी उतना ही प्रमुख है जितना अपनी माँ जो जन्म देने वाली माँ है उतना ही प्रमुख गौ माता भी है। लेकिन क्या हो रहा है, नेपाल जैसे देश में जहाँ पे गौ माता को पूजा किया जाता है, 33 करोड़ देवी देवता का पूजा किया जाता है, वहां पे सरेआम गौ हत्या करते और मांस खाते हैं। वो साक्षात राक्षस है, वो खांटी राक्षस कहते हैं गुरु महाराज, शुद्ध राक्षस है। तो यहाँ पे सदर कर देखिए कर्म का जखली कैसे कैसे घूम के और इनको सजा मिला। तो हर एक पीछे जितने भी हमारे जीवन में दुख आता है इसके पीछे कारण रहता है, इसको समझना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई मार देता है, तो इसके पीछे आपका कर्म है, आपका ही किया गया कर्म है। ये कोई भगवान जितने भी जैसे मनुष्य योनि में आ गए, मनुष्य योनि आके भी भगवान का भजन न करना, ये किसका गलती है आप लोग क्या होता है? कर्म तो है ही, पूर्व जन्म का कर्म भी है, लेकिन प्लस आप चाहते भी नहीं, क्योंकि आप इतना कर्म के जठर में बंध गए हो, परिवार में बने हो कि साधु संत प्रवचन भी करे तो उस प्रवचन को ध्यान नहीं दो, कहते अरे हमारे लिए नहीं है ये प्रवचन, ये बूढ़े के लिए है, जिसका दांत नहीं है, जिसके पेट में आंख नहीं है, सर में बाल नहीं है, आंख नहीं है, उसके लिए ये प्रवचन है। वो भगवान की भक्ति करते हैं। हम तो जवान व्यक्ति हैं, अभी ऐश मौज करेंगे, अभी भोग करेंगे खूब। मैं जब गांव गया था तो हमको बोले, मेरे चाचा जी थे, तो बोले कि अरे तू काहे अभी की उम्र में क्या तू बन गया है ब्रह्मचारी, क्या ब्रह्मचारी बन गए? हमें बूढ़ पुरान सबके करे वाला काम तू क्या करे से? अभी की उम्र में तोरा खेले खाए की उम्र है, तू पढ़े लिखे खूब बड़का आदमी बन, तब जाके तू भक्ति में लगते ब्रह्मचारी बनते। तू माई बाबू के पैसा बर्बाद कर दे, तू भक्ति में अभी तोरा नहीं जाएगा चाहिए। तो हम कहले ठीक है जैसा हमरा भक्ति में नहीं जाएके चाहिए। अब हम अपन घोड़ा घंटी, हम अपन कपड़ा लता अहाँ के दै छी, अब अहाँ जाओ, हम जे रहे छी घर में, अब अहाँ भजन भक्ति करे जाओ, काहे कि अहाँ की उम्र भ गेलै ना, अहाँ तो बूढ़ भ गेल, तो कहीं ना अभी तो हम दालिए पाकल है, तब कब भक्ति कब करोगी? जब मुंह में दांत नहीं रहेगा, आंख में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, टॉयलेट चले जाओगे वही बड़ी बात है ना। खा लोगे और वो अच्छा से पच जाए पेट में, वही बड़ी बात है। पचता भी नहीं है, कितने वो खाली दवा खा के रहना पड़ता है, पानी खा के रहना पड़ता है, सूप पी के रहना पड़ता है, खिचड़ी खा के रहना पड़ता है ना। तो आप कहते हो कि मैं वृद्ध होके भक्ति करूंगा, तो कहाँ तक असंभव है? इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार आचरित श्रेष्ठ, कुमार अवस्था से ही इसका प्रयत्न करना चाहिए। सबसे इसमें रोल किसका है? माता पिता का। माता पिता ही अपने बच्चे को नहीं सिखाते तो क्या सीखेंगे? अगर माता पिता अगर नहीं सिखाते और बिगड़ता है ना बच्चा, तो किसी का दोष नहीं, माता पिता का। नर्क जाएंगे, नर्क लेके जाएंगे, पुत्र नामक नर्क में लेके जाएंगे, पुत्र होते हुए, ऐसा है ना। क्योंकि आपने बच्चे को आप क्या सिखाते हो वो नहीं सीखता। याद कर लीजिए, बच्चे को आप क्या सिखाते हो वो नहीं सीखता, बच्चे को आप क्या दिखाते हो करके वो सीखते हैं। बच्चे के आगे आप क्या करते हो, क्रिया क्या करते हो वो सीखते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हो, सुबह सुबह घंटी बजाते हो, तो बच्चे देखेंगे माता पिता मेरा सुबह से पूजा करते हैं, वो सुबह उठ जाएंगे, घंटी सुन के उठ जाएंगे,
और ये पढ़ने जाना है, हमको ये करना है, वो करना है। तो बच्चे अगर आज नहीं समझ रहा है तो बाद में जाके समझेगा जरूर, और वो भी पूजा करना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे इधर क्या कहते हैं, बच्चा आया पूजा है, जो चले जो पढ़े जो है ना, जा खेले जाओ, इधर मत आओ पूजा में, मैं पूजा कर रहा हूँ। ये नहीं कि उसको दिखाना है, पूजा सिखाना है, कैसे पूजा करना है, क्या करना है। भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान हमारे बीच क्या संबंध है, हम इतना संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं, हम क्या गलती किया कि हमको रोग लग रहा है, वृद्ध क्यों होना पड़ता है, मरना क्यों पड़ता है। अरे कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, चंद्रमा में पहुंचते हैं, यहाँ आदमी लोग मर रहा है, और चंद्रमा में पहुंच के क्या करो, जो मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो करो। जो वृद्ध हो रहा है उसको जवान करो, जिसको रोग लग रहा है उसका रोग अच्छा करो, जो मर रहा है उसको बचाओ। तो जो मेन समस्या है उस समस्या का समाधान न करके इस पृथ्वी में ही कितना जमीन खाली है उसको न भर के वो चंद्रमा में जाके क्या करे। तो इसीलिए जितना भी बच्चे को आप क्या सिखाते हो, मैं ये कह रहा था कि बच्चे को आप करके सिखाना। जैसे आप सिगरेट खाते हो, बच्चे को बउआ सिगरेट नहीं खाए के चाहे, सिगरेट नहीं खाएगा, अपने धुके से बीड़ी पिए से, तो बच्चा आना के आगे नहीं खाए, लेकिन वो बाद में पसीना जाके बीड़ी धुका काहे तो देख रहा है पिताजी हमारा बीड़ी खा रहा, हमारा कहीं तो नहीं खाए, जरूर कुछ अच्छा चीज है ना, हमारे पिताजी अपने खा रहा है, हमारा कहीं तो नहीं खा रहा, एक जरूर अच्छा चीज है, तब तो हमारे पिताजी अपने खा रहा है, हमारा कहीं तो नहीं खा रहे। अपने खूब जाके पार्टी पैलेस में जाइए, अपने जाके गाड़ी को चढ़े, अपने जाके खूब ऐशमौज करे, हमारा कहिए कि तू है पढ़े जो, वो पढ़े नहीं जाके वो चल जाए घूमे, काठमांडू जाए एडमिशन करा दे कॉलेज में, वो एडमिशन वो कॉलेज में नहीं जाके वो चल जाए रत्न पार्क में ऐशमौज करे, है नहीं। आके लागत कि हमारा बच्चा तो बहुत बड़का पढ़ाई पढ़ रहा है, नौकरी पाके हमारा नाम उज्जवल कर दूंगा, नाम उज्जवल कर बहुत बढ़िया से, ऐसा नाम उज्जवल कर कि गांव में सबके नाम हटा। ठीक है, बच्चा को आप क्या सिखाते हो इस पर निर्भर नहीं करता, बच्चे के आगे आप क्या करते हो इस पर निर्भर करता है। मैं कहाँ से प्रश्न जोड़ दिया, कहाँ का प्रश्न था? हाँ बोलिए, याद है कि नहीं कि खाली आप कर देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो सदन कसाई का वो समाप्त हो गया ना। समझे क्या सीखे आप लोग? हाँ, तो अपने जीवन में जो भी कर्म होता है, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि हमारे रेखा को देख के भक्ति को कोई जज नहीं कर सकता। भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति करने से ये सब जितने, देखिए बहुत बड़ा बड़ा पाप भी नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यावायन विद्यते सो अल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटे छोटे आप पुण्य थोड़े से भी भक्ति करोगे ना तो बड़े बड़े पाप में भी भगवान तार देते हैं, उसको छोटे बना के देखो, त्रायते महतो भयात्, उसको तार देते हैं। लेकिन जैसे भगवान की एक सबसे बड़ी करुणा क्या है, आप छोटा सा भी कुछ कर, सरसों के दाना के बराबर अगर कुछ करोगे भगवान के लिए तो भगवान पहाड़ के समान देखते हैं। लेकिन इस संसार में क्या है, आप किसी के लिए पहाड़ के समान करो तो सरसों के दाना के बराबर देखेंगे। आप उसका सब कुछ इच्छा पूरा कर दो, बाइक भी किन दे बेटा के लिए, गाड़ी भी किन लीजिए, उसके लिए जो इच्छा हो, जिससे इच्छा हो उससे विवाह भी करा दीजिए। लेकिन बाद में जाके अगर कुछ ऐसा चीज करो, पिताजी हम अमेरिका जाना चाहते, नहीं अभी नहीं, जो
इतना कहने से अगर बोल दे पिताजी अभी मत जाओ, तो क्या आप कहेंगे मेरा पिताजी ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। देखिए जीवन भर जो पालन पोष करके इतना बड़ा किया, हर चीज का इच्छा पूर्ण किया, एक चीज नकार दिया कि ठीक है अभी मत जाओ बाद में जाना, तो एक चीज नकारने से वो कहेंगे कि मेरे लिए पिताजी कुछ नहीं किया। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं। संसार की ये ऐसी जटिलता है कि आप कितना भी कुछ कर लो पुत्र पुत्री के लिए, लेकिन आपका नाम नहीं। ये शंकराचार्य बताते हैं, यावदि जो पाजन सकता तावनि जो परिवार सकता, पश्चा जीवती जर जर दे है, वर्ता को बिना पृछति गे। कहते हैं यावदि जो पार्जन सकता, जब तक आपका शरीर में बल है, जब तक आप परिवारजनों का पालन मतलब उसका भरण पोषण कर रहे हैं, तभी तक आपका परिवार पश्चात नहीं। यावदि जो पालन तावनि जो परिवार सकता, तब तक ही परिवार आपसे पूछेंगे पिताजी आपका हाल चाल कैसा है, माँ अहाँ के हाल चाल केना है, ठीक है ना, पूछो चाहिए। जब तक आपके शरीर में बल है तभी तक आपके परिवारजन, आपके संबंधी जन आपसे पूछेंगे कि आपका हाल चाल कैसा। जब तक आंख नहीं काम करेगा, जब तक आपका शरीर काम नहीं करेगा, जब तक आपका हाथ नहीं काम करेगा ना, तो उस समय पानी मांगेंगे कहीं दो चार बेर पुत्र से, पुत्र बेटा पानी लाओ, गदोधर पानी लाओ, तो दो चार बेर अगर गदोधर करते है बुढ़वा प्रत्येक चीज लाए। हमारा अपना पत्नी के देखे के अपना बेटा है, हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारा ऑफिस है, तो उस समय पानी मांगने पर भी अपने बाप को धिक्कार दे, कहीं बुढ़वा कम मर्देती से अच्छा। तो भगवान से अंदर ही अंदर प्रार्थना करते। वास्तव में मैं देखा हूँ, आंख से देखा हूँ। अभी आप देखते होंगे कि कितने लोग अपने माता पिता को बैठाते हैं और कहाँ ले जाके छोड़ देते हैं, मेला में भीड़ में छोड़ देते हैं, और कितने लोग को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। ये सिंपल है। बहुत अभी तक आजकल तो बहुत होने लगा है। बहुत आप यूट्यूब पर या इधर उधर न्यूज पेपर में पढ़ते होंगे कि माँ बाप को कितना मारते हैं, थोड़ा सा गाली दिया, अरे बच्चा होता है और माँ बाप जो होता है ना, वृद्ध व्यक्ति, वो बच्चे के समान होता है। कभी भी माता पिता अगर गाली दे, चाहे कितना भी कुछ करे, तो बच्चे के समान मानना चाहिए वृद्ध व्यक्ति को। पागल व्यक्ति को भी बच्चे के समान मानना चाहिए, क्योंकि पागल के पास दिमाग नहीं होता, तो उसको भी दया करना चाहिए। ये नहीं कि पागल अगर कुछ उठाया तो उसको भी जाके और मार दिए। ये उनके ऊपर दया होना चाहिए। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जो क्या कहते हैं अश्वत्थामा, क्या कहते हैं उसे, कसाई, जो आतताई, हाँ, जो आतताई व्यक्ति होता है वो कभी दूसरे को नहीं। आतताई व्यक्ति क्या करता है, स्त्री पर भी हाथ उठा दे, स्त्री पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी बच्चे पर भी नहीं हाथ उठाना चाहिए, पागल व्यक्ति पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं, वृद्ध व्यक्ति पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति का जो दिमाग हो जाता है धीरे धीरे बच्चे के समान हो जाता है। वो जब वृद्ध हो जाएंगे बेड पर सोए रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, ये करो वो करो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, खाना नहीं अच्छा, वो नून ज्यादा हो गया, खाना में अच्छा नहीं हुआ ना, कुछ ना कितना भी अच्छा उसके लिए बना दो, लेकिन फिर भी बोलेंगे वो, क्योंकि बच्चा जैसे हो गया। और छोटी छोटी सामान के लिए मांगेंगे आपसे कि ये ला दो, वो ला दो, हमको वहां घुमा दो, ये करो वो करो। तो जो जवान व्यक्ति होता है वो दिमाग खराब हो जाता है, करीब बूढ़ा आदमी कब मर जाए, वो मनाते हैं। लेकिन ये मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति पर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम एक बार गए थे श्रीमद् भगवत गीता
जो भगवत गीता देख रहे हैं वहां पर टेबल पर रखा हुआ है। एक व्यक्ति 51 भगवत गीता स्पॉन्सर किए थे, दान किए थे काठमांडू में। स्वयंभू जानते हैं? स्वयंभू में एक व्यक्ति है, वो 51 को भगवत गीता स्पॉन्सर दान किए थे। तो बोले प्रभु जी हमारे घर पे भगवत गीता ले आ दीजिए। तो मैं भगवत गीता लेके उनके घर गया। उनके घर में गया तो एक आश्चर्य की बात देखा। एक वृद्ध व्यक्ति था और एक बेटा जवान था और उनकी पत्नी थी। तो वृद्ध व्यक्ति वास्तव में इतना बच्चे के समान थे। वो टीवी देख रहे थे ना, टीवी चल रहा था आगे उनके घर में, और टीवी देख रहे थे। तो वो बोले कि अब ये मोटू पतलू देखा, मैं अब देखूंगा, अब सीरियल देखूंगा, अब ये देखूंगा, वो देखूंगा। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था अपने बेटे को। तो तू थोड़ी देर में उसको टॉयलेट आया लगा। पता है उनके बेटा कैसे हालत की मेरे सामने, ऐसे उठा के बेचारा, एक तो पैर चल नहीं सकता, बोल तो सकता नहीं अच्छा से, ऐसे उठा के ऐसे ये तो उंगली पकड़ के और ऐसे ले जा रहे और बीच में धड़फड़ा के गिर जाते थे तो और छोड़ देते थे उसको। तो देख के मैंने देखा, मतलब देखिए तो जो उनकी माता बता रही थी, वो बुढ़िया जो थी वो बता रही थी कि प्रभु जी ये जितना भी धन संपत्ति है स्वयंभू में बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाए, दिन जीवन भर कमा के लंदन में रहते थे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति। अब पैरालाइज हो गया उनके शरीर में, इतना बड़ा खड़ा कर दिए महल, इतना संपत्ति हो गया। तो बेटा का हालत देखिए क्या है। बेटा ऐसे ले जा रहे थे और वो बुढ़िया बोल रही थी कि प्रभु जी अगर हम इनको समझाएंगे तो ये हमको भी मारेंगे। इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं। बुढ़िया दोनों की ऐसे हालत की है। तो ये मत सोचिए कि हम लोगों का हालत ऐसा नहीं होगा। दिन आ रहा है जिस दिन आप बोल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, आपके पुत्र आपको गाली देंगे, घर से निकाल भी सकते हैं। इसीलिए आज से ही भगवान पर आश्रित रहो, भगवान के नाम पर आश्रित रहना सीखिए, क्योंकि केवल नाम आश्रय ही, केवल नाम ही एक उपाय है कलयुग में, केवल नाम उपाय है। क्या कहते हैं? काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। ध्रुव महाराज कहते हैं हे भगवान आपको मानना चाहिए था, आपके नाम पर आसक्त होना चाहिए था। मैं कहा एक कांच के टुकड़ा, शीशा के टुकड़ा पे आसक्त हो कि मैं आपसे महान ये राज्य मांगने आया जो नश्वर है, जो इस संसार में नाश होने वाला है। और मैं कहा आप जैसे सुंदर व्यक्ति को, भगवान आप जैसे रत्न को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, और रत्न न प्राप्त करके मैं यहाँ पे कांच के टुकड़ा लेने आया। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ प्रभु। वो प्रार्थना कर रहे थे ध्रुव महाराज भगवान से। तो हम लोग भी कभी कभी जाते हैं मंदिर में, तो भगवान मेरे बेटे को पास करा दीजिए, मेरे एग्जाम में पास करा दीजिए, मेरा बेटा हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान के आगे जो रत्न दे सकते हैं उनके आगे छोटी मोटी चीज जाके मांगते हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं उनके आगे जाके हम एक गाड़ी मांगते हैं, 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, हमारा ये हो जाए। इसको कहते हैं भक्ति नहीं, इसको कहते हैं, इसको पूजा पाठ नहीं कहते हैं, इसको सरल भाषा में कहा जाता है व्यापार, बिजनेस। मैं आपको कुछ देता हूँ, हमको भी आप कुछ दीजिए। मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा ना 1 किलो के बदला हमारा वहां पर काम बनना चाहिए। तो आप घूस दे रहे हो भगवान को, वो पूजा पाठ नहीं कर रहे। इसको बिजनेस कहा जाता है। हमारे इस प्रदेश में ज्यादातर यही होता है। छठ पूजा किया तो छठ में ये मांग वो मांग, निस्वार्थ भाव से अगर छठ पूजा भी करते हो कि भगवान के चरणों में मेरा आसक्ति हो तो ये अच्छा है। हे भगवान, जैसे भगवान से क्या मांगना चाहिए पता है आपको? क्या मांगना चाहिए?
भगवान से भगवान को ही मानना चाहिए। हाँ? अगर कोई पुत्र अपने बेटा से मांगे, पिताजी हमको 1000 रुपया दीजिए, तो मानिए 1000 रुपया दे दिया उनको, 1000 रुपया से कुछ होने वाला तो नहीं। लेकिन अगर पुत्र अगर बुद्धिमान हो तो पिताजी को नहीं, पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, आप हमारे साथ रहिए, आप हमको प्रेम करें, आप हमको आशीर्वाद दें। अगर पिता से यह प्रार्थना करे तो पिताजी ही उनका हो गया, तो सारा संपत्ति किसका होगा? पुत्र का। अगर खाली 1500 के पीछे लगे रहेंगे तो दूर बहुत उल्टा है, ये कुपुत्र है। अगर इसको पैसा भी दिया तो जाके दारू मांस पी के जितना मैं अर्जन किया है सारा के सारा लुटा देगा। तो कभी कभी पुत्र की जगह पर मूत्र आ जाता है। मूत्र का अर्थ होता है, जानते हैं, मूत्र आपको लग रहा होगा गलत शब्द है, लेकिन सच में मूत्र होता है। अगर जो नालायक पुत्र होता है ना, तो मूत्र के समान माना जाता है, क्योंकि मूत्र वीर्य के द्वारा होता है ना पुत्र। तो वीर्य के द्वारा पुत्र जो होता है, उस पुत्र का कर्तव्य है अपने संतान, अपने जो परंपरा है, अपने परिवार को तारना, अपने पिता को तारना। लेकिन अगर वो पुत्र आके खाली उश्रृंखल काम करे, गलत काम करे, पैसा उड़ाए, तो उस व्यक्ति को क्यों मूत्र के, क्योंकि वैसा ही मूत्र के जैसा, जैसे हम ऐसे फेंक देते हैं ना मूत्र को, वैल्यू नहीं करते ना मूत्र को, उसी तरह वो पुत्र को भी त्याग दिया, इसीलिए उसको मूत्र माना है ना। तो हम लोग भगवान से कभी भी भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगिए, प्रार्थना कीजिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगतन के भगतन हमारे, है ना। भगवान कहते हैं जो मेरे को कह देता है मैं भक्तन का हो जाता हूँ और भक्तन हमारे हो जाते हैं, है ना। और एक भजन क्या है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। वास्तव में भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के बस में हो जाता हूँ। साधवो हृदयमयं साधु नाम हृदयं तोयं मदन्यते न जानती नाहं तुभ्यो मनागपि। मैं साधु के सिवा कुछ नहीं जानता और साधु भी मेरे सिवा कुछ नहीं जानता। साधु मेरे हृदय में रहता है और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। भगवान ठोक के कहते हैं, आप जो साधु होते हैं साधु के हृदय में मैं रहता हूँ, है ना। तो जो भगवान को प्रेम रूप से अर्चन करते हैं, निस्वार्थ भाव से अर्चन करते हैं, उसको भगवान छोड़ देते हैं, अपना कृपा देते हैं। और अपना जैसे ध्रुव महाराज नहीं चाह रहे थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम कांच के टुकड़ा मांगने आते, आप दिव्य रत्न हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान बोले नहीं, भविष्य में अगर कोई प्रश्न उठाए कि अरे देखिए फुसला के ध्रुव महाराज को आना पड़ा दिए, दर्शन देखिए हरा दिए, उनको धन संपत्ति नहीं दिए, तो मेरे भक्त को बाद में निंदा करेंगे। देखिए इतना तपस्या किया ध्रुव महाराज और उसको दिया क्या, हटा दिए वहां से, मतलब दर्शन देके छोड़ दिए। नहीं, इसीलिए तुम मांगे हो राज्य, इसीलिए तुम राज्य करो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव लोक दिए उनको, ध्रुव लोक बना दिए उनको। कौन कहता है भगवान के भक्त गरीब होता है? भगवान के भक्त जितना धनी तो कोई नहीं होता। भगवान के भक्त जितना धनी होता है, सबसे पहले तो मैं उदाहरण दूंगा ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान के भक्त हैं। हम ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, तो ब्रह्मा जी पहला भक्त है। तो ब्रह्मा जी संपूर्ण इस
ब्रह्मांड के मालिक है, तो सबसे बड़ा भक्त तो भगवान विष्णु के भक्त है, धनी है ना। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति ब्रह्मा जी हुए ना। अभी भी मैं बताऊंगा, जो टाटा बिरला के आप वंशज के देखिए तो उनके घर में मंदिर भगवान के रहता है, भगवान कृष्ण के। किशोर बिरला, श्यामा बिरला, ऐसा करके उनके वंशज में नाम आता है। श्याम कृष्ण, जुगल कृष्ण बिरला, ऐसे ऐसे बिरला फैमिली में, जो टाटा बिरला है उनके फैमिली में ऐसा ऐसा नाम आता है। तो ये सब क्या नाम है? भगवान के नाम पर रखे हैं ना, ये सब भगवान के भक्त थे और इतने बड़े धनी। तो भगवान कोई गलत प्रचार करते हैं कि भगवान के भक्त गरीब होता है। देखिए, जब पुतना आई थी वो मारने आई थी, लेकिन भगवान उनको क्या दिया? धात्री गति दी। कहा 20 कालकूट 20 लेके आए थे मारने और उसको मां की गति दी। ऐसा कौन है इस संसार में? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीघं सयाप्य यदप्ययशाभिः विधे गतिं धात्री उचितां तत्त्वन्यं कमला दयालु शरणं ब्रजेम। कमला दयालु शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु व्यक्ति संसार में कहाँ मिलेगा हमको? जो कालकूट पुतना, जो आगासुर के बहन थी, बाकासुर के बहन थे, असुर के बहन था, उसको कालकूट वेश लेके आने वाले, मारने वाले पुतना को भी धात्री माँ को गति दी है। ऐसा ही संसार। आप कोई किसी को आप पैर काट दो और वो क्या करेंगे? आप किसी को आप दुख दो तो आपको छोड़ेंगे क्या? गाली तो सह नहीं पाते। थोड़ा आप किसी को गाली दो तो अभी मार झगड़ा होकर खटा मारी हो जाएगा ना। गाली तो सह नहीं पाते। जो 20 लेके आए थे उसका क्या करोगे? 20 लेके आए थे, उनको माँ की गति दी। संसार में सब व्यक्ति होगा क्या? कोई भी एग्जाम्पल निकालिए, कोई उदाहरण है संसार में? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अभी कुछ दिन की घटना है, राजवाड़ा नामक गांव। राजवाड़ा जानते हैं? इंडिया में नहीं, नेपाल में ही राजवाड़ा नामक गांव है। वहां पर एक बच्चा को द्वेष के कारण उस बच्चे को क्या किया पता? रोता, ये आपका रोम है ना, इसको खड़ा कर देने वाली बात है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो रोम था, तो वहां पे जो बच्चा था ना, उस बच्चे को क्या किए? उसके अपना ही अंकल द्वेष के कारण उस बच्चे को घर में बंद करके और कंठ दबा के और मार दिया। और मार के क्या किए पता है? भूसा होता है ना, खिलाने वाला भूसा का घर, भूसा के घर में, और भूसा में उसको तोप दिए, उसने अंदर ढक दिए भूसा से। अभी कुछ दिन की घटना है, ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ दिन, लगभग 6-7 महीना हुआ होगा। तो वहां पर उस भूसा में उस बच्चे को तोप दिए। कुछ दिन के बाद वो अपने बच्चे को खोजने लगे, अपना उनके पिताजी खोजने लगे। कहाँ गए? पढ़ने गए थे, कहाँ गए? चारों तरफ खोज रहे थे। बाद में जब गंध आने लगा ना, मरा हुआ गंध आने लगा, तो उस बच्चे को ले जाके और बागमती में फेंक दिए। बागमती में फेंक देने के बाद बागमती में तैरते तैरते एक किनार लग गया। ये सत्य घटना। मैं मेरे संबंधी है, मेरे बहन का, वो बहन का देवर, क्या कहते हैं देवर ना, हाँ, तो देवर संबंधी में नजदीक के देहात में ही उनके थे। तो हमको बता रहे थे ऐसे ऐसे घटना। तो बागमती के किनारे में आ गए, पुलिस लोग खोज रहे थे उनको। बाद में पता चला, तो देखिए भगवान कैसे न कैसे किसी जो पापी होता है ना, जो अधर्मी होता है, उसको कैसे न कैसे खोज निकालते हैं। तो वो व्यक्ति जो था वो अपने से कांप रहे थे, मारने वाले। बाद में वो व्यक्ति कांप रहे थे। पुलिस तो हर चीज का
वो निकाल लेते निशान का। तो जब उनका हाथ चेक किया, वहां पे जो खून था उस बच्चे को टच करके मारे थे ना, गला दबा के। तो वो निशान का जब चेक किए, क्या एक कंप्यूटर आता है, क्या होता है, उस मशीन में डाल के जब पता किए, हाँ, तो वो जब किए तो पता चल गया कि किसका हाथ है। तो उनके ब्याज में जो व्यक्ति था, उनका अंकल, उनको पकड़ा गया पुलिस में डाल के। अभी जेल में उसका पूरा नाम खींच के उसका उंगली काट देते हैं केवल उस व्यक्ति को। देखिए कितना इसी अभी के समय में भी नर्क जैसे उनको सजा मिलती है। नर्क में जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा यहाँ पर मिले। उस बच्चे का क्या गलती है? देखिए, हो सकता है पूर्व जन्म में, हम जन्म ना करें, क्योंकि पूर्व जन्म में हो सकता है वो बच्चा कोई क्या करके आया पता नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हर चीज के पीछे भगवान का कुछ न कुछ कारण रहता है। लेकिन आदमी सब सुन के कांप गए, ऐसी घटना हो सकता है गाँव में, अपने को भी मार सकते है ना। तो गांव घर में भी ऐसा बहुत ज्यादा चलता रहता है। इसीलिए हम तो एक ही अब एक छोटा सा कथा कह के और मैं समाप्त करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सिविल मॉल गए हैं कभी? काठमांडू के सिविल मॉल में, तो वहां पर एक बार ऑफर आया था, बम्पर ऑफर, दशहरी के टाइम में। वहां पर बोला था कि अगर एक प्रश्न का जवाब दिया गया तो इस सिविल मॉल में से आप कुछ भी ले सकते हो फ्री में। तो सबको लगा क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है। तो एक व्यक्ति गया और जवाब पूछे, उस प्रश्न पूछे, तो बोले क्या है। तो प्रश्न का ऐसा सिंपल जवाब था, वो जवाब दे दिए। आप बोले कि सिविल मॉल में से जो आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो उसको एक बैग दिया गया, इसमें धन जमा कर सकते हो, जितना भी आपको लेना है ले सकते हो। तो वो व्यक्ति गया बैग लेके अंदर और बोला कि 10 मिनट टाइम है। टाइम था, शर्त रखा गया था 10 मिनट के अंदर में आपको इस महल में से निकल जाना है, नहीं तो खाली रहेगा। तो 10 मिनट टाइम था, 10 मिनट में निकलना है। वो व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और देखा मोबाइल, चारों तरफ मोबाइल, आईफोन, आईपैड, 13 प्रो, 14 प्रो, तो सब मोबाइल को ठूस के बैग में भरने लगे। और तब सोचा, अरे इस महल में तो मोबाइल है, इसका ऊपर भी कुछ और ज्यादा मूल्यवान चीज है क्या। तो इस मोबाइल को लेके ऊपर दौड़ के चढ़ के गया ऊपर वाली सीढ़ी पर, दूसरा माला में। तो देखिए वहां पर लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप ही लैपटॉप। तो सोचा कि एक लैपटॉप बेचेंगे तो कितना मोबाइल आ जाएगा। तो इसीलिए सारे मोबाइल खाली करके और फिर लैपटॉप भरने लगे उस बैग में। तो लैपटॉप भरने लगे और अब सोचे कि अरे लैपटॉप से भी महंगा कुछ होगा ऊपर। टाइम यहाँ पर चल रहा है कितना, 10 मिनट। जब वो खाली करके गया ऊपर, यहाँ पर लैपटॉप तो खाली करना पड़ेगा, तो खाली करके जब गया तो ऊपर जाते जाते जब भी भरने वाले थे ऊपर, तभी टाइम खत्म। इसी तरह हमारे जीवन में जैसे उसका 10 मिनट टाइम था, उसी तरह हमारे किसी का 50 वर्ष, किसी का 60 वर्ष, किसी का 70 वर्ष टाइम दिया गया है। सबका फिक्स टाइम है, किसी का एग्रीमेंट नहीं किया गया है कि यहीं भी मरना है। आज भी मर सकते हैं, कल भी मर सकते हैं, परसों भी मर सकते हैं, 10 वर्ष के बाद भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं ना। तो टाइम सबका फिक्स दिया गया है कब मरना है। उसको 10 मिनट टाइम दिया था। और जो धन संपत्ति था वो क्या था, लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। उनको ये मनुष्य योनि मिला है, हाँ, झोले के समान। वो बैग जो दिया था, ये बैग है, मनुष्य रूपी बैग। इस बैग रूपी झोले में, बैग में आप क्या भरोगे, राम जो समाएगा इसमें, राम नाम की लूट है, उसको लूट के भर लो। अगर खाली कमाने खाने में लुटा दिए, जीवन बिता दिए, तो क्या रहेगा। ये बैग
ये मनुष्य रूपी झोला खाली रहेगा और खाली रूप में चला जाएगा। अगले जन्म गधा का होगा कि कुत्ता का होगा कि कीड़ा का होगा, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए इस मनुष्य जीवन का उपयोग कीजिए और सफल बनाइए वास्तव में इस जीवन को। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट ले। अभी आप एक भजन गाएंगे, सब लोग खड़ा हो जाइए। तो जब तक बिना भजन के सबको आलस बना देता है। जय श्री राम। एक भजन गाइए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सब लोग सुने हैं ना? जी जी ठीक है, फॉलो कर सकते हैं ना, सब लोग गा सकते हैं ना। तब इसके बाद भागवत पुराण की आरती करेंगे, सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मांगना ही पाएगा, होगा प्यारी वही जो राम जी को भाएगा। अभिमान तो मांगना ही पाएगा, होगा प्यारी वही जो राम जी को भाएगा। अभिमान तो मानना ही पाएगा, होगा प्यारी वही जो राम जी को भाएगा। मानना ही पाएगा, भले आस्था त्याग शुभ कर्म करते रहिए, भले आस्था त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आस्था एक राम जी से दूसरी आस्था छोड़ दे। एक राम जी से दूसरी आस्था छोड़ दे। नाथ एक राम जी से दूसरी नाथ छोड़ दे। नाथ एक राम जी से दूसरी नाथ छोड़ दे। आस्था एक राम जी से दूसरी आस्था छोड़ दे। आस्था एक राम जी से दूसरी नाथ छोड़ दे। आस्था एक राम जी से दूसरी नाथ छोड़ दे। नाथ एक राम जी से दूसरी नाथ छोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग सहिए, साधु संग राम संग अंग अंग रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम सीताराम सीताराम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अब भागवत की आरती करेंगे, प्रभु जी आरती करेंगे, सब लोग ताली बजाइएगा। और जितने आता है मोबाइल में आरती अति पावन पुराण की भजन है, निकाल सकते हैं सब लोग। आरती अति पावन पुराण की, गाइए सब लोग। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत तो सुख मुख दिगलित निगम कल्प फले, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सकल सकल सुखकारिणी, ओ तुम औषधि हरि चरित गाने की, ओ आरती अति पावन पुराण की, आरती अति कलिमल मथनी प्रताप निवारी, ओ कलिमल मथनी प्रताप निवारी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सकल सकल सुखकारिणी, ओ तुम औषधि हरि चरित गाने की, बोलो आरती अति पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, ओ विमल विराग विवेक विकासिनी, ओ विमल विराग विवेक विनाशिनी, भागवत
कटासिनी ओ परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उदासीन परमहंस मुनि मन उल्लास हो रसिकरि दया रस रस विलासिनी
कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, वाली की जय जय जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरि बोल 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 हरि संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री महापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री गंगा मैया यमुना मैया की, श्रीमती तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, निताय गौर प्रेमानंद, all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to Sisi Gauranga Srila Prabhupada ki.